ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा चैप्टर है, 14th चैप्टर ना। इस चैप्टर को मतलब मोड्स ऑफ नेचर के बारे में ना, अभी तक हम लोग ऐसे बात करते हैं कि प्रैक्टिकली, तो एक्चुअली भगवान ने भी बहुत प्रैक्टिकली बताया भगवत गीता में, बहुत प्रैक्टिकली मतलब डिटेल में कि कौन व्यक्ति कैसे सोता है, किस टाइम पे उठना चाहिए, किस टाइम पे जागना चाहिए, किस टाइम पे काम करना चाहिए। तो इतना मतलब प्रैक्टिकल होता है ना, बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकली क्या करें, तो कृष्णा बताते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को। तो डायरेक्ट कृष्णा का इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे हमको लाइफ को जीना चाहिए, किस टाइप का फूड खाना चाहिए। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि अभी पितृपक्ष का मौसम चल रहा है ना, तो हम सब लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि मतलब ये ऑथेंटिक होता है क्या, ये माइथोलॉजी है या क्या। तो अकॉर्डिंग टू शास्त्र बताते हैं कि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पितृदोष है। पितृदोष होने का सिम्टम है आपके बच्चे डिसोबीडियंट हो जाएंगे। अगर इफ दे आर बिकमिंग डिसोबीडियंट, इट मीन्स कि देयर आर चांसेस कि आपके पितर आपसे थोड़ा से अपसेट हैं, एंड आपका बहुत सारा काम ऐसा होगा बनते 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 बिगड़ जाएगा, आपको घर लेने में दिक्कत है। तो इस टाइप का कुछ कुछ बताते हैं। इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है, तो बहुत तरीका है। कोई बोलता है पानी ऐसे डालो, कोई बोलता है जल चढ़ाओ, कोई बोलता है ये करो वो करो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत ही अच्छी ब्राह्मण फैमिली थी, उसमें एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो बच्चा डे वन से ही मतलब कंप्लीट ब्राह्मण प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट टाइप का था। तो उसका फैमिली तो ब्राह्मणिकल था, तो उसको पढ़ाया गया, सब कुछ सिखाते थे, बट उसका लक्षण से कुछ था ही नहीं जो कि उसको ब्राह्मण कोई बोले। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और वो एकदम करप्ट टाइप का व्यक्ति बन गया। और शास्त्र में बताते हैं, पद्म पुराण में, कि वो एक्चुअली में बिजनेसमैन बन गया। तो बिजनेसमैन लोग क्या करते थे उसमें व्यापार करता था, झूठ बोलता था। झूठ क्यों बोलता था? आप देखो, ये फ़ोन बनाने में कितना खर्चा होता होगा, 2 ढाई 3 हज़ार खर्चा होता होगा शायद, या 4 हज़ार 5 हज़ार, लेकिन बेचते हैं 30 हज़ार में। आप ये खरीदने जाओ, इसका कीमत 12 हज़ार, बनता होगा मुश्किल से 500 600 में बनता होगा, या 1000 रुपये में। मतलब कितना बड़ा झूठ, मतलब 1000 रुपये का चीज़ आपको 12 हज़ार में। तो इस टाइप का झूठ वो बोलता था वो ब्राह्मण। तो पद्म पुराण में यही बताया कि वो चीज़ों को बनाता था कम में और बेचता था ज़्यादा में, तो इसको पद्म पुराण में पाप बोला गया है। मतलब बिजनेस कर सकते हैं, उसमें ये बोल रहा है कि बिजनेस करना भी है तो आपको छोटा मार्जिन से करो। आप सीधा हजार, मतलब ये चीटिंग है। कैसे चीटिंग है? क्योंकि उनको सलमान खान से एडवर्टीजमेंट कराना है, उसको इतना बड़ा बड़ा बिल बोर्ड बनाना है, तो दे हैव टू चार्ज। तो किससे चार्ज करेंगे? आप ही चलेंगे। तो मतलब वो ये सारे बिजनेसेस में जाते 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 इतना इंडल्ज हो गया ना कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि मोड ऑफ पैशन की वजह से व्यक्ति कितना ग्रीडी हो सकता है। तो इतना ग्रीड हो गया उसको ना कि एक तो कमाता था और उसके बाद माइजर भी हो गया, कि मतलब उसको खर्च भी नहीं करता था, रखता था। एक बार बिजनेस करके आ रहा था कहीं से, तो पहले तो मतलब
रात रात भर ट्रैवल करना, तो बहुत पैसे को संभाल के रखा हुआ था। बट समहाउ अदर ना, लौटते हुए रास्ते में रात हो गया ज़्यादा और अपने गांव पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसको लगा कि अब क्रॉस नहीं कर पाऊंगा मैं जंगल, तो मैं रात को एक पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। रात को जब सोया तो बगल के गांव के कुछ डकैत्स आ गए और उसको अटैक कर दिया। अब देखो, दो चीज़ होता है, अगर आपका कोई कान का ये खींचने आया तो दे दो, तो कान काट के ले जाएगा। लोग कर देते हैं, कान खींच देते हैं पूरा, स्नेचर्स खींचते हैं तो वो गर्दन भी काट देते हैं, दे डोंट थिंक। तो अगर आए तो आप खोल के दे दो यार, ले जाओ यार, गर्दन तो बचेगा। लेकिन उसका था क्या कि नहीं, मैं पैसा तो नहीं दूंगा, इतना माइजर था। वो लड़ गया उनसे, और लड़ा तो वो सब 3-4 थे, उन सब ने मिल के इसको मार दिया एंड ऑन द स्पॉट डेथ हो गया उसका। अब उसने कोई काम तो ऐसा किया नहीं था, और ये मृत्यु भी क्या हुआ, अकाल हो गया। मतलब अभी उसका काल नहीं आया था, पहले ही उसको मार दिया। तो ऐसे मृत्यु को अकाल मृत्यु बोलते हैं। उस वजह से क्या हुआ, वो प्रेत योनि में चला गया। मतलब वो भटकने लगा और उसी पेड़ पे वो रहने लगा, बहुत पेन में। प्रेत योनि में क्या होता है ना, आप अपने मन, बुद्धि और ईगो और आपका आत्मा उसमें वहीं पे रहता है। बॉडी खत्म हो जाता है, बॉडी खत्म हुआ बट वो सटल बॉडी रह जाता है। तो आप सोचो, हम सब लोगों को परेशान कौन करता है, माइंड। और माइंड मिल रह गया और बॉडी है ही नहीं, तो किस टाइप का वो विशियस पर्सनैलिटी बना। और एकदम मतलब इस टाइप में प्रेत बोलते हैं। सो ये एक योनि है, 84 lakhs ऑफ स्पेसीज में एक योनि होता है, प्रेत योनि। तब जो एकदम ऐसे होने लगे, तो उसका जो बेटा था उस ब्राह्मण का, उसका जो बेटा था वो काफ़ी संस्कारी था, और वो भी बड़ा होने लगा था, 16-17 वर्ष का था। उसको लगा ना कि मैंने तो पढ़ा है कि जिसके पिता या कोई परिवार में अकाल मृत्यु, उनका गया में जाके उनका पिंड दान करना चाहिए। तो वो रास्ते में निकला, गया जानते हैं आप, बिहार में एक स्थान है गया। तो वो गया में जाता है पिंड दान करने के लिए, और क्या होता है कि रास्ते में उसी पेड़ के नीचे उसको भी रात हो जाता है, जिस पेड़ पे उसके पिताजी रहते हैं। तो वहीं पे रुक जाता है और सोचता है कि, लेकिन वो ना पढ़ा था, भगवत गीता क्लासेस में आता था तो सुना था, तो भगवत गीता था उसके पास। तो उसने क्या किया, सोचा कि रात को मैं क्या करूं, मतलब मैं ऐसे काम के लिए निकला हूं। तो उसने भगवत गीता खोला, और करते करते ना उसको सीधा ये लगा कि कर्म के बारे में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी ने कभी अच्छा कर्म तो नहीं किया। तो वो कर्म योग चैप्टर 3 पढ़ना लगा, और पढ़ते 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 इतना मतलब डिटेल में पढ़ा, इतना डिटेल में पढ़ा, 3 बार पढ़ा उसको, रिसाइट करता था उसको, डिटेल में समझता था। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय आया ना, 4 o'clock मॉर्निंग, जैसे ही मतलब दिन थोड़ा सा अंधेरा हटने लगा, इमीडिएटली एकदम ऐसा लगा उसको कि जैसे 100 सूरज का लाइट आया, और एक उसने देखा एक इफल्जेंट सा रथ, चैरियट, गोल्डन। और उसने देखा कि उस चैरियट पे उसके फादर बैठे हैं। उसके फादर उसको बोल रहे हैं कि तुमको पता नहीं है कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा सेवा किया। और क्या सेवा किया, मैं इस पेड़ पे इतने दिन से भटक रहा था, पिछले 3 साल से, तुमने मुझे आज इस चैप्टर को पढ़ के, इमीडिएटली जो तुमने भगवत गीता का पढ़ा, मैंने देखा अपनी आंखों से कि मेरे भी पूर्वज, क्योंकि मैं इतना पापी था, तो मेरे भी पितृ लोग सब भटक रहे हैं, तुम प्लीज़ इसको पढ़ो, इसको पढ़ो और पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। उस पर्टिकुलर पितृपक्ष के मौसम में उसके पूरे के पूरे जितने एंसेस्टर्स है, सबको भगवत धाम प्राप्त हो गया। तो हम लोग जो कर रहे हैं ना, ऐसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इससे हम लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे कितने एंसेस्टर्स को बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से बोलते हैं कि मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है, मैं तो अब जपा करने लगा हूँ, माला करने लगा हूँ, भक्ति करने लगा हूँ, मुझे अपना चिंता नहीं होता है। मुझे चिंता होता है ये लोग जो इतने सारे सफ़र कर रहे हैं, मुझे अपने परिवार वालों का चिंता होता है, जिन लोगों ने इतने डेमोनियक मेंटेलिटी से मुझे परवरिश किया है, आप प्लीज़ उनका कुछ कीजिए। तो नरसिंह भगवान ने बोला उसको कि 21 जनरेशन डिलीवर हो जाएगा, बस क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो। तो हम लोग ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा समझने को, इससे हम लोग को पता भी नहीं है कि हम लोग कितने सारे पितरों का उद्धार कर रहे हैं। और आज हमारा क्लास इस पितृपक्ष के उसमें पढ़ा है, तो आज तो बहुत लोगों का
पितरों का उद्धार हो जाएगा। कैसे इसका बेनिफिट आपको कैसे पता चलेगा? आपका कहीं का डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। आपको आपने कहीं पे घर देखना होगा, कुछ करना होगा, वो काम बनने लगेगा। बट एक्चुअली में हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो इस सब चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी शुड डू, हमको किस कॉन्शियसनेस में करना है? वी शुड ऑलवेज प्रे कि कृष्णा क्या ये सब में उलझाना, आप कुछ करो भी अगर मेरे पितरों के लिए, तो ये करो कि उनको इस साइकिल से बाहर निकाल दो। ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है ना, क्योंकि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है, बोलते हैं भगवान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति इस चीज को देख पाता है एज ए दुख। ये जो साइकिल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो साइकिल है, बार बार आना, बार बार जाना, अलग अलग बॉडीज में आना जाना, ये क्या लगा रखा है? तो भगवान से क्या प्रे करता है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या पुनर्जन्म नानु। मत व्हाट आई मीन टू से इज कि जो मेरे लोक में आ जाता है, मेरे मेरे जो लोक में आ जाता है, आ ब्रह्मा जी से लेके ऊपर से नीचे सारे लोकों में क्या होता है, पुनरावर्तिनो, फिर से आना है, फिर से जाना है। लेकिन मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालय, आपको दोबारा मेरे लोक में अगर आप वापस आ गए तो आपको इस दुखालय जगत में वापस नहीं आना होगा। तो हमको क्या करना है, इसी को फोकस करना है, हमको भगवान के धाम वापस जाना है, जो कि चैप्टर 8 में बताया गया। तो इस पितृ पक्ष के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, क्योंकि उसमें भगवान बताते हैं कि कैसे मेरे धाम वापस आ सकते हो। तो आप सब लोग जब तक ये चल रहा है ना, आप लोग पढ़ सकते हो, रिसाइट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा श्लोक भी नहीं है, जाना घर पे पढ़ना। चैप्टर 8, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, उसमें एक श्लोक आता है, अंत काल में जो भी मेरा स्मरण करता है उसको वही शरीर प्राप्त होता है, वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो हम लोगों को अंत समय में किसका स्मरण करना है? भगवान का, सो दैट हमको भगवत प्राप्ति हो, भगवान के लोक में जाके हमको वैसा बॉडी मिले, वैसा घर मिले। सो दैट शुड बी आवर एम्बिशन, एस्पिरेशन। और जो डिवोटीज का एस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने कई बार पढ़ने का कोशिश किया है, वो होता है, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ कृष्ण भगवान के पास टाइम्स का ना। आप लोग ब्रह्मा जी को सब लोग जानते हैं ना, ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर। कृष्णा ना बहुत नटखट है, मतलब कितने नटखट है ना, आप कैसे समझिएगा। कृष्ण भगवान जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं ना, तो वो मतलब ऐसे नहीं सोचते कि कौन से घर से आया है, किसके पापा क्या करते हैं, मतलब एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं। तो फ्रेंडली एक्सचेंजेस में क्या होता है ना, डेली वो लोग लंच लेके जाते हैं, सब लोग ब्रज में, वृंदावन में गांव है, गाय चराने के लिए जाते हैं सब लोग, सारे ग्वाल, और अपना अपना लंच पैक करके लेके जाते हैं। कृष्णा क्या करते हैं, ऐसे एक में आम का अचार, एक में नींबू का अचार, एक में गाजर का अचार, ऐसे ऐसे अचार फंसा लेते हैं उंगलियों में, और एक हाथ से राइस लेते हैं, ऐसे राइस खाते हैं, ऐसे अचार खाते हैं। तो ऊपर से ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि मतलब ये तो वही भगवान है जिनको कि भोग लगाने के पीछे इतना विधि है, कि माता जी बोलती हैं कि आप पहले स्नान करना, बर्तन साफ करना, उसमें ये करना, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन है क्लीन करना, और ये वो कृष्णा तो नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी को डाउट आ जाता है, तो थोड़ा सा डाउट आता है तो वो थोड़ा ध्यान से देखने लगते हैं। तो अभी तो कृष्णा ऐसे ऐसे खाते थे, राइस ऐसे लेते थे, ऐसे खाते थे, अचार ऐसे ऐसे खाते थे। ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, डाउट और बढ़ गया जब देखा ना कि एक दोस्त अपना लंच खाया, उसे मुंह से निकाल के खा रहे हैं कि ये तेरा वाला कैसा है, बोला बड़ा अच्छा है, वो निकाल के खा रहे हैं। मधुमंगल ना एक ब्राह्मण है, और वो कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, पर फाइनेंशियली बहुत लोअर फैमिली से आते हैं। उनकी मदर गई हुई थी एक जगह पे, तो उनकी ना ताई जी ने, खट्टा छाछ होता है ना, तो जब छाछ ज्यादा खट्टा हो जाता है उसको क्या करते हैं, कढ़ी बनाते हैं उसका। आप लोगों ने किया ऐसे, कढ़ी बना देते हैं, कढ़ी बहुत अच्छा बनता है खट्टे छाछ। तो खट्टे खट्टे छाछ का कढ़ी बना के भेजा था, लेकिन 2 दिन पहले, तो वो और खट्टा हो गया था। तो मधुमंगल को ये बात पता था कि मम्मी तो है नहीं, तो आज लंच तो लाया हूँ लेकिन सब एकदम कढ़ी खट्टा है। तो मधुमंगल ने ना छुपाया हुआ था, लेकिन कृष्णा को ध्यान था कि भाई तू डेली लाता, आज कहाँ है तेरा लंच। तो कृष्णा बार बार उसके लंच की तरफ देखे, तो उस शर्माते हुए गया
और दूर भाग के ना खाने लगा अकेले में। कृष्णा ने देख लिया, जल्दी जल्दी गए। जब तक कृष्णा पहुंचे ना, उसने लार्ज शिप को एकदम, अब यहाँ तक तो अंदर तो इतना फुल कर रखा था, अंदर जा भी नहीं पा रहा था, बाहर निकाल नहीं सकता था, ऐसे था। कृष्णा ने पता क्या किया, कृष्णा गए तो ये लिया, समझ में आया, कृष्णा ने उसके मुंह में पिचकारी मारा और अपने मुंह में सीधा। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये भगवान ऐसे, और ब्रह्मा जी को हो गया डाउट, कंप्लीट डाउट कि ये कृष्णा, तो मैं इसको टेस्ट करूंगा। और ब्रह्मा जी ने टेस्ट क्या किया, ब्रह्मा जी आए, सारे के सारे कृष्णा के जितने फ्रेंड्स थे सबको किडनैप कर लिया, किडनैप, सबको लेके चले गए अपने पास। जैसे ही कृष्णा ने देखा कि सब कहाँ गए भाई, कृष्णा इमीडिएटली ना, कृष्णा जब खेलते हैं ना तो उनको ये याद नहीं रहता मैं भगवान हूँ। कृष्णा ये सोच के नहीं खेलते कि मैं भगवान, भूल जाते हैं वो खेलते समय। इमीडिएटली कृष्णा ने याद किया कहाँ गए सब, इमीडिएटली भगवान की शक्ति भगवान को बताई कि भाई ये तो ब्रह्मा जी का बदमाशी है। कृष्णा ने कहा अच्छा बेटा ब्रह्मा, तुम ऐसे बदमाशी कर रहे हो, ब्रह्मा जी के पिताजी हैं कृष्णा, उनके नाभि से निकले, नेवल से। बोले रुको तुमको बताता हूँ। इमीडिएटली कृष्णा ने क्या किया, जीरोक्स मशीन लगाया। आप लोगों ने मशीन देखा होगा जीरोक्स का, अलग अलग, हम रीता जी के यहाँ गए थे तो एक जीरोक्स मशीन था जिसमें से थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का फोटोकॉपी हो जाता है। तो कृष्णा ने जो फोटोकॉपी मशीन स्टैब्लिश किया, इंस्टॉल किया, उससे एज इट इज कॉपी व्यक्ति निकलना था, विथ सेम इमोशन नेचर। क्योंकि भाई इतने सारे बच्चे किडनैप हुए, अगर खो जाएंगे तो क्या होगा। तो बताते हैं, ब्रज में बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके भगवान तो चोरी करते हैं, ये चोर भगवान कैसे हो सकता है। तो ना एक्चुअली भगवान चोरी नहीं, भगवान को जितने भी वो गोपियां होती हैं, जितने भी वो ग्वाल वाल होते हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि कृष्णा आए मेरे घर से खाए। तो वो चोरी करके खाते हैं, उन लोगों को आनंद आता है, कंप्लेन करते हैं बट आनंद आता है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को कंप्लेन करते हो ना, बदमाश है, लेकिन जब वो पास नहीं रहता तो याद करते हो ना, कैसे गिरता है, कैसे लड़कता है। उसी तरह से कृष्णा सब कोई के प्रेयर को एड्रेस करते हैं। क्या करते हैं कृष्णा, जितने भी गाय थी, जितने भी बछड़े थे, जितने भी बच्चे थे, सबका फोटोकॉपी। और कौन बनते हैं, खुद ही सारा अलग अलग फेस बन जाता है। मतलब रीता जी की जगह पे कोई और आ गया, कृष्णा आ गए, लेकिन रीता जी ही हैं। अब घर जाएंगे, अब रीता जी को पसंद है दाल मखनी, और जो फोटोकॉपी हुआ तो उसको भी दाल मखनी पसंद होना चाहिए ना। तो स्वभाव भी कॉपी किया कृष्णा ने, कि किसको कौन सा कलर पसंद है, कौन कैसे बोलता है, सारा चीज कॉपी हो गया। ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा, कंफ्यूज हो गया कि ले, तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने। तो ब्रह्मा जी ने एक प्रे किया। उस वक्त जब मेरे से मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान मेरे को माफ़ कर दिया। और इस पास टाइम में आता है, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद ब्रह्मा जी बच्चों को वापस करते हैं। मतलब बहुत डीप डिटेल है, आप इसको समझेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो टाइम और हमारा टाइम है ना, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ब्रह्मा जी के टाइमिंग में हमारे टाइमिंग में बहुत डिफरेंस है। तो ब्रह्मा जी को 1 मिनट वहाँ का, यहाँ का 1 साल हो गया, और शायद 1 मिनट भी नहीं, 1 साल बीत गया। और ब्रह्मा जी को एकदम से अरे ये तो ब्लंडर हो गया, तुरंत आए। लेकिन कृष्णा ब्रह्मा जी की तरफ देखे तक नहीं। क्यों नहीं देखे, क्योंकि कृष्णा चाहते थे उनके इस प्राइड को तोड़ना। कृष्णा हमारे प्राइड को ऐसे तोड़ते हैं, जब हम डाउट करते हैं कृष्णा पे ना, कृष्णा हैमर कर देते हैं हमारे सारे आइडियाज, सारे प्लान्स को, फिश, खत्म। एंड ब्रह्मा जी ने प्रे किया कृष्णा से कि कृष्णा यू हैव गिवन मी एवरीथिंग, आई एम द क्रिएटर, इतना पावर दिया है, लेकिन मेरे को आज समझ में आ गया ये पावर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो हमारा भजन है बाधा, आपके भजन में ये पावर ही मेरा सबसे बड़ा बाधा बन गया। तो मैं आपसे एक प्रे कर रहा हूँ, आई एम प्रेइंग टू यू, कि आप मुझे जन्म देना चाहते हो क्या आप मुझे दूसरा जन्म देना चाहते हो, तो आप मुझे जन्म दे दो। क्या जन्म दो, बोलते हैं जन्मो विमोहे इच्छा, इच्छा यदि तोर, बही मुख ब्रह्मा
जन्म नाही आस। बोलते हैं जन्मों भी मोहे इच्छा, इच्छा यदि तोर, हाँ, भक्त गृह जनी जन्म होए मोर। आप मेरे को जन्म देना चाहते हो ना, तो आप एक कंडीशन रखो, मुझे भक्त के घर में जन्म दो, भक्त के घर में मेरा जन्म करो। दिस इज द इम्पोर्टेंस। एंड नाउ जस्ट इमेजिन, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको तो पता भी नहीं था उनके घर में एक भक्त आ गया अब। सो दैट्स हाउ देयर बर्थ विल बी ए सक्सेस, मतलब उनका बर्थ उनका डेथ सब सक्सेसफुल होगा, जस्ट बिकॉज यू हैव स्टार्टेड डूइंग भक्ति। भक्ति इज सो पावरफुल। ब्रह्मा जी, हम लोग सोच भी नहीं सकते ब्रह्मा जी का क्या पावर होगा, मतलब कितना पावर होगा। आप ऐसे समझिए, ब्रह्मा जी के एक लाइफ टाइम में ना, हमारा वो जो यूनिवर्स है ना, वो 70 ट्रिलियन टाइम्स आता है जाता है, 70 ट्रिलियन टाइम। और हम तो 5 साल 10 साल का एक गवर्नमेंट कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, अगर हमको उससे कांटेक्ट हो जाए, हमको लगता है हम कितने। यहाँ ब्रह्मा जी क्या प्रे कर रहे हैं, बोलते हैं कि जन्मों भी मोहे इच्छा, इच्छा यदि तो, यदि आपका इच्छा है कि मेरा जन्म हो ना, अगर क्योंकि मैंने गलत तो किया है, भक्त गई है जनी जन्म हो मोरा, मेरा जन्म कहाँ हो, भक्त के घर में। हाँ, लेकिन कंडीशन अप्लाई, अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ मनुष्य बनने के लिए तो क्या होगा। तो बोलते हैं कि एक और कंडीशन लगा देता हूँ ब्रह्मा जी, आपको मतलब ज़्यादा उस थॉट प्रोसेस में ना जाइए आप भगवान जी, एक और मैं कंडीशन लगाता हूँ। बोलते हैं कि कीट जन्म होए जथा तु आदास, बही मुख ब्रह्मा जन्म नाही आस। मेरे को कीड़े का जन्म दे देना, कहाँ पे, अपने घर में। कीट जन्म होए जथा तुआ दास, आपके घर, आपके भक्त के घर में मुझे कीड़े का जन्म दे देना, लेकिन मुझे बहुत सर वाला ब्रह्मा मत बनाना। जस्ट इमेजिन, दिस इज हाउ ए डिवोटी प्रेज। और हम लोग का क्या किस्मत है कि हम लोग somehow or other we have got this opportunity to practice भक्ति। तो भक्त का घर कितना प्योर होता है। तो अब आप लोग 14 अलग अलग घर से आते हो, 14 घर इतना पावरफुल हो गया है कि ब्रह्मा जी चाहते हैं वैसे घर में जन्म लेना। तो जस्ट इमेजिन, जिन्होंने ऑलरेडी आपको ये घर दिया था, उन्हीं को हम बोलते हैं पितृ, एंसेस्टर्स, उन्हीं का हमारे ऊपर ऋण है, उसे आपने ऐसे चुका दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी को खुश करना, जस्ट मैंने, ब्रह्मा जी से तो बड़े नहीं थे हमारे पूर्वज, और अगर ब्रह्मा जी चाहते हैं हमारे जैसे व्यक्तियों के घर पे जन्म लेना, आप इमेजिन कीजिए कि आपके जो पितृ होंगे उनका क्या उद्धार हो रहा होगा इस मौसम में। वो लोग तो ऐसे ही मेला लगा होगा उधर। एक्चुअली वो लोग बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं ना, भक्ति करते हैं, क्योंकि उनको डेथ के टाइम पे दे रियलाइज कि मैंने ये सब घर वर ये सब बनाया, इसका क्या फायदा हुआ, ये सब तो छोड़ के आया। और जब वो हम लोगों को देखते हैं कि हम इसको भोग रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उनको कष्ट भी होता है और गुस्सा भी आता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर रहा है। और उनको दुख क्या होता है कि तू भी, तेरे को लग रहा है कि एंजॉय कर रहा है, जब छोड़ेगा तो बहुत कष्ट होगा। बताते हैं कितना पेनफुल होता है। डेथ इज कंपेयर टू बाइटिंग ऑफ 6,000 और 60,000 स्कॉर्पियंस। एक बिच्छा काटता है तो क्या पेन होता है, और अगर आपको 60,000 बिच्छा एक बार में खट मारेगा तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो पेन होता है। इसलिए आप देखो, डेथ फेस अगर आप देखोगे ना, बहुत पेनफुल होता है, देखने से मासूम नहीं लगता, डरा हुआ लगता है वो फेस, एकदम से झटका सा होता है, आंख एकदम ऐसा होता है। and sometimes they even pass stool because it's so painful, so fearful। तो जब हमारे पितृ देखते हैं हम लोगों को इस संसार को एंजॉय करते हैं, तो दे फील पेन। तो वो क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल्स देते हैं हमारे लाइफ में। उस ऑब्स्टेकल्स को हमको क्या सोचना चाहिए, दैट इट्स ए मर्सी, कि भाई तुम अलार्म्ड हो जाओ, यू आर थिंकिंग कि यू हैव एवरीथिंग, बट मैटर ऑफ सेकेंड्स, फिश खत्म। मतलब वी कैन थिंक दैट आई हैव 7 cars, 2 big houses, a family,
डेथ के टाइम पे क्या लेके जाएंगे? नथिंग। तो इज इट इंटेलिजेंट डील? नो। तो क्या इंटेलिजेंट डील है? दैट हमको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए जिसको हम डेथ के बाद एक्सेस करें, दैट इज भक्ति। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे, द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इस संसार का मटेरियल नेचर कैसा होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 14 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञाननम ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनय सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। The Supreme Personality of Godhead said, again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. तो इसमें क्या बताते हैं कि बड़े बड़े संत उन्होंने क्या किया है, इससे परफेक्शन प्राप्त किया है। जो मैं नॉलेज तुमको शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनो। अर्जुन को बोल रहे हैं। 13 चैप्टर में भगवान ने हम लोगों को बताया था कि कैसे इस संसार ना कैसे काम करता है। एक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल कृष्णा ने दिया था, बोला था कि दिस बॉडी इज अ फील्ड, और हम लोग इसमें एक्शन जो भी करते हैं उसका फ्रूट हम लोगों को इस बॉडी में मिलता है, और कुछ फ्रूट्स हमको इसके बाद भी मिलेगा। सो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि हम लोग कैसे इस संसार में फंसते हैं, कैसे निकल सकते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं सेकंड श्लोक में, बाय बिकमिंग फिक्स्ड इन दिस नॉलेज वन कैन अटेन टू द ट्रांसेंडेंटल नेचर लाइक माई ओन। जैसा मैं हूँ दिव्य, उसी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है हर एक व्यक्ति इस नॉलेज को प्राप्त करके, क्योंकि ये क्या ज्ञान योग का चैप्टर है। बाय नॉलेज वी आर ट्राइंग टू अटेन परफेक्शन। हम सब परफेक्शन अटेन करना चाह रहे हैं, बट बाय द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज एकत्रित कर रहे हैं किस चीज़ का, हम कौन है, ये बॉडी क्या है, हम क्यों सफ़र करते हैं, ये सारा का सारा चीज़। कृष्ण बोलते हैं, दस स्टैब्लिश वन इज नॉट बॉर्न एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और डिस्टर्ब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अगर हमको वो दिव्यता प्राप्त हो जाएगा ना, तो जब क्रिएशन होता है या डिसोल्यूशन होता है हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द पोजिशन कृष्णा इज स्टैब्लिशिंग, कि जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंट हो जाता है। ट्रांसेंडेंट मतलब हम लोग बोल रहे हैं इज ए ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी, मतलब उसको इस जन्म मृत्यु ये सब को डिस्टर्ब नहीं कर सकता कोई। कंप्लीटली स्टैब्लिश इन हिज रिलेशनशिप विद कृष्णा, उसको अपना रिलेशन याद है कृष्णा से हर सिचुएशन। वो रिलेशन आत्मा का है, और हम लोग आत्मा है एक्चुअली में इटर्नल। हम सब लोग चाहते हैं ना कि हम इटर्नली जिए, हमेशा जीते रहें, हम लोग कभी मृत्यु ना आए। तो कृष्णा के साथ ही वो रिलेशन हम लोग एक्चुअली में एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है जिससे हम लोग इस पोजीशन को अटेन करें। कृष्णा बोलते हैं, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पेसीज ऑफ लाइफ, ओ सन ऑफ कुंती, आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ इन दिस मटेरियल नेचर, एंड दैट आई एम द सीड गिविंग फादर। बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तशाम ब्रह्मा महद योनि अहम बीज प्रदम पितः। दैट आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। सर्व योनि मतलब जितने भी योनि इस संसार में है उन सब का फादर हूं मैं। ये कृष्णा का एश्योरेंस है। अब कैसे कृष्णा इस चीज को आगे बताएंगे। बोलते हैं, मैंने क्या किया है, इस संसार को कैसे डिवाइड किया। बोलते हैं, सत्वम रजस्तमम इति गुण प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाबाहो देह देहिनम अव्ययम। मटेरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ थ्री मोड्स, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। देयर आर थ्री मोड्स। क्या? when the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty Arjuna, he becomes conditioned by these three modes. The moment we come in this material nature ना, हम लोग इस तीन प्रकृति के उसमें आ जाते हैं अधीन। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे सोल ना इज प्योर, एकदम प्योर है, लेकिन जब हम जैसे इस भौतिक संसार में आते हैं हम कंडीशन हो जाते हैं, प्रकृति हमको पकड़ लेती है। सुबह में, शाम में, रात में आप फील कर सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस। कैसे कंपेयर किया गया, बोला जब बारिश होता है ना, अब बारिश के ऊपर से जब बूंद गिरा, आप अपने टंग पे आपने उतना मीठा पानी यहाँ पे टेस्ट नहीं किया होगा जितना मीठा पानी वो होता है। आप लोगों ने फील किया कभी?
जो बारिश का एक बूंद जीभ पे डायरेक्ट जाए बहुत मीठा पानी होता है, लेकिन द मोमेंट वो पानी पृथ्वी से टकराता है वो पीने लायक नहीं रहता। कितना डिफरेंस है। पृथ्वी से 1 इंच ऊपर तक आपने अगर हाथ पे कैच किया उसको पिएंगे बहुत मीठा, और जैसे ही वो पृथ्वी से टच हुआ कंटामिनेटेड। उसी तरह द सोल इज प्योर, बट द मोमेंट इट एंटर्स इनटू दिस मटेरियल नेचर वो 3 मोड्स उस पर काम करने लगता है। 3 मोड्स कैसे काम करते हैं बोलते हैं, प्रकृति को कैसे हम लोग ना, प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति एक्चुअली में हम लोगों से सारा एक्शन करवाती है, बट मूर्ख व्यक्ति को क्या लगता है मैं कर रहा हूं, बट एक्चुअली में प्रकृति इज डूइंग एवरीथिंग। कैसे कराती, कठपुतली होती है ना, ऐसे ऐसे, तो हम लोग को लगता है कठपुतली डांस कर रही है, लेकिन नहीं, ऊपर कोई है जो फिंगर ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मोड्स ऑफ नेचर ऐसे करो। तो प्रकृति कौन है हमारी, दुर्गा जी। तो दुर्गा जी हम लोगों को इस मोड्स ऑफ नेचर में बांधती हैं, एंड दैट्स जो हम लोग दुर्गा जी से दोस्ती करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर भी हम बंधे रहते हैं। लेकिन जब आप कृष्णा से दोस्ती करते हो तो कृष्णा क्या करते हैं, इमीडिएटली मोड्स ऑफ नेचर को त्रैगुण्या विश्वम वेदा निश्चय गुण भव अर्जुन, मैं उसको क्या करता हूँ, खट से काट देता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ। आप कृष्णा का ये एश्योरेंस कैसे होता है, ये सारा चीज कृष्णा बताते हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा ये मोड्स को समझने का, मैं जल्दी से इसको कवर करता हूँ। और सिनलेस वन, द मोड ऑफ गुडनेस being purer than the others is illuminating and it frees one from all sinful reaction। जो मोड ऑफ गुडनेस होता है, सत्वगुण होता है, वो क्या करता है, हमको इनलाइटन करता है, नॉलेज में स्टैब्लिश करता है। Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge। हमको क्या हैप्पीनेस और नॉलेज प्राप्त होता है, कैसे, बाय बिकमिंग इन मोड ऑफ गुडनेस। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, मेरा एक फ्रेंड था, वो एकदम क्लासिकल आदमी था। सुबह सुबह ना मैं जब जपा करता था तो वो भी सुबह उठता था, और क्या करता था, वो सितार का म्यूजिक बजा, सितार बजाता था, मतलब सितार खुद नहीं बजाता, म्यूजिक चला देता था, या फिर बिस्मिल्लाह खान का शहनाई सुबह सुबह ना। और वो मेरा जब मैं जपा करता था मुझे वो म्यूजिक और अच्छा लगता था, और साथ में जपा करने में बड़ा सूदिंग सा लगता था, बिल्कुल अच्छा ऐसे ऐसे बजता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो दोपहर होता था तो उसका फीफा का म्यूजिक लगा देता था, वाका वाका ये ना 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 एंड ऐसा सॉन्ग ब्राजील ना 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 इस टाइप का बजाता था। और रात को क्या बजाता था, एकदम मेटल था ना, उस टाइप का अजीब सा आवाज आता था, एकदम रॉक साउंड ही साउंड, मतलब ऐसा अगर कुछ चीख रहा है, शान झन झन म्यूजिक ही म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं उसको कोशिश करता था कि यार देखो यार, मैं कोशिश करता हूँ रात को सोने, तुम ये बजाते हो, लेकिन उसको बोलता था यार आई फील रिलैक्स, प्लीज मुझे करने दे, मैं सुबह में तो बजाता हूँ ना यार, सत्य तेरा हरे कृष्णा बजा दूं मैं, ऐसे से करता था। मैं उसको एक दिन बोला कि ये जो रात को तू बजाते तो सुबह बजाना, सुबह बजा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं बजा के देखता हूँ। तो सुबह जब बजाया ना वो इस टाइप का, तो बोला कि यार मजा नहीं आया मुझे सुबह में, सुबह में बजा रहा हूँ सेम म्यूजिक, रात को तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, सुबह में नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ये टाइम सही है कि इसको ना मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, मोड्स ऑफ नेचर। एक्चुअली में हमको लगता है कि हम ये म्यूजिक चूज कर रहे हैं, एक्चुअली में प्रकृति कराती है। दिस इज हाउ प्रकृति वर्क्स इन ए सर्टन एनवायरमेंट। आप यहाँ पे आए हो ना, हम लोग भगवत गीता और ये सब का बात करते हैं ना, तो आप चाह के भी यू कैन नॉट टॉक अबाउट, मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं हो पाते, लेकिन आप ऐसे गैदरिंग में चले जाओ जहाँ पे पैशनेट लोग हैं, तो आप वहां पे इस चीज को नहीं बात कर सकते हो। तो हु इज डिसाइडिंग ऑल दिस, प्रकृति, हर चीज का एक प्रकृति है। एंड वही कृष्णा इस चैप्टर्स में समझाने का कोशिश करें कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति से बंधे हुए हैं। कंडीशन इतना वो है, जब ना एक रिसेंट घटना घटा मेरे साथ, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है, झगड़ा
तो झगड़ा हो गया। जरूरी नहीं है। तो मेरा जो जो मतलब हुआ ना डील, उसमें यही हुआ कि झगड़ा हो गया और मैं एक छोटा सा ग्रुप लेके गया हुआ था एक जगह कैंप में, उसमें हुआ। तो वाइफ गुस्से में मतलब चली गई। रीजन क्या था गुस्से का बताऊं? रीजन ये था कि हस्बैंड और वाइफ 2 हफ्ते पहले शॉपिंग करने गए थे और शॉपिंग करते समय मतलब वाइफ ने दिखाया था कि मैं ये कपड़ा ले रही हूँ, ले लूं। हस्बैंड ने बोला था हाँ 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 ले लो ले लो ले लो, पसंद है, हाँ हाँ ले लो ले लो। और उस दिन जब सुबह में वो ड्रेस पहन के आई ना तो बोली ये कहाँ से लाई? तो हस्बैंड ने पूछा कि ये कहाँ से लाई? तो उसको वो मतलब जैसे ही स्टार्ट हुआ दिन, तो उसको भाई कि तुम्हारा मेरे पर ध्यान ही नहीं रहता क्या? तो उसका मोड ऑफ नेचर ऐसा ही स्टार्ट हुआ सुबह सुबह। तो बस में ट्रैवल किया, रास्ते में क्या हुआ ना कि उन्होंने जहाँ बैग रखा था वो बैग रिप्लेस करके किसी ने कहीं और रख दिया था और ऐसा मैसेज चला गया कि वो बैग छूट गया। तो उस वाइफ को लगा कि तुम मतलब अपने बैग का ध्यान नहीं रखे और इतना से हाइपर हो गई, गुस्सा हो गई। हुआ क्या, जैसे ही वो वहाँ पे उतरी जहाँ पे हम लोग को कैंप जाना था, उसको गुस्सा आ रहा था ना तो शी वॉक अवे, वो जाने लगी दूर। हमारे जो छोटा सा ग्रुप था वो दूर जाने लगी, दूर जाने लगी, आ ही नहीं रही, आ ही नहीं रही। तो हस्बैंड गया जल्दी मनाने के लिए, बट वो ना गुस्से में थी। तो हस्बैंड का कॉल आया मुझे 1 घंटे बाद, रोजी मान नहीं रहे, क्या करूँ, प्लीज़ आप एक बार समझाएंगे क्या? मैं बोला हाँ बात कराओ। मैंने बोला, मुझे लगा कि मैं बोलूँगा तो शायद वो कुछ बोल ही नहीं रही, गुस्सा था उसको। तो मोड्स कैसे काम करता है जस्ट इमेजिन। उसको गुस्सा इतना था, मैं बोल रहा हूँ कि माता जी अब सुन लो, आ जाओ यहाँ पे आओ, मैं उनको समझाता हूँ क्यों ऐसे करते हैं, इतना केयरलेस क्यों है, ऐसे ऐसे करके। सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे, क्या करें क्या करें। मैंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं वहाँ पे आऊँगा तो शायद मना पाऊँगा। तो उन्होंने, उसके हस्बैंड को लगा कि अरे क्यों प्रभु जी डिस्टर्ब होंगे, तो उन्होंने बोला कि ए प्रभु जी आ रहे हैं यहाँ पे। उसने गुस्से में बोला कि क्या आ रहे हैं, तो क्या मैं आरती उतारूं? गुस्सा बढ़ रहा था। तो मैं गया, जैसे ही गया ना भगवान के, भगवान से प्रे करते हैं, भगवान रोड पे बेइज्जती मत कराना। फ्री में मैं क्यों इसमें पढ़ूं? मैं यही बोलता हूँ, वहाँ बेइज्जती मत कराना, कहीं रोड पे कुछ हल्ला हो जाए, कुछ हो जाए। सम अदर मैं जैसे ही गया ना, मैंने बोला कि प्लीज चलते हैं वहाँ पे बात कर लेते हैं, हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ पे बात कर लें। तो वो बैठ गई, हम लोग ई रिक्शा में थे, बैठ गई। माहौल ई रिक्शा का ना एकदम हाइपर हो रखा था, माहौल मोड ऑफ नेचर इफेक्टेड था। मैंने थोड़ा माहौल को शांत करने के लिए ना एक गलत क्वेश्चन पूछ दिया। मैं बोला ना कि आपकी डॉटर का बर्थडे कब आता है, अभी मनाएंगे। हस्बैंड को पता ही नहीं। उसको याद ही नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि 13 फरवरी, इनको कुछ याद नहीं। 13 फरवरी को, 11 फरवरी, 11 फरवरी को है। फिर क्लैश, वो और गुस्सा आने लगा उसको। और मैं बोला कि कुछ भी बोलूँ ना, अभी इस पे प्रकृति हावी है, मोड ऑफ नेचर एकदम मतलब पीछे पड़ा हुआ है, गुस्सा वाला। एक और गलत क्वेश्चन मैंने पूछ दिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इस मोड ऑफ नेचर में फंस गया हूँ। मैंने पूछा कि आप लोगों ने कुछ खाया? एकदम सामने से दोनों का आंसर आया, इसने बोला नहीं, वाइफ ने बोला नहीं, हस्बैंड ने बोला हाँ। हस्बैंड ने जैसे ही बोला हाँ, वो बोले कि देखिए। अब मैं बोलूँ कहाँ समझाऊं, क्या करूं? सो द पॉइंट इज, दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ इग्नोरेंस। मतलब हम क्या, दो तरह का ना, माइंडफुल या माइंडफुल। एक होता है माइंडफुल, आपका हमेशा फुल है, इतना कुछ है, इतना कुछ है ना, मतलब इट्स ए सिम्टम ऑफ मोड ऑफ पैशन, दैट यू हैव सो मच टू डू, ऐसे हमेशा बिजी 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 बिजी, बट आप किसी भी चीज में प्रेजेंट नहीं है। एंड दैट मोड ऑफ पैशन लीड्स टू मोड ऑफ इग्नोरेंस। दैट आपने गए हो शॉपिंग करने के लिए, तो यार 5 मिनट दे दो ना, आधा घंटा कॉन्शियस हो जाए, पर आप बिजी थे बिकॉज यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। तो भगवान उसी बता रहे हैं दैट प्रकृति एक्चुअली ये सब कराती है। हमको उसी को समझना है कि अभी मुझे क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, विच मोड्स ऑफ एक्शन इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग मी राइट नाउ। अगर हम इस चीज को समझ गए ना, हम ओवरकम कर सकते हैं। मैंने उसको ओवरकम कैसे किया, मैं समझ गया कि यहाँ पे ना पूरा पैशन और इग्नोरेंस मिक्स हो गया है,
तो गुडनेस में कैसे लाया जाए, मैं कीर्तन का बात करने लगा। आप कीर्तन सुनते हो, और ना अच्छा खासा डिस्टेंस चले गए थे, 15-20 मिनट लगा वापस आने में। अब 20 मिनट चुपचाप कैसे रहते हैं, और माहौल खराब हो रहा था, 2 घटना तो मैंने भी इंजाम दे दिया। तो मैं कीर्तन का बात करने लगा, मैंने बोला आपने ये म्यूजिक सुना है, ऐसे ऐसे। तो उनको ना गुडनेस में लाना पड़ता है सिचुएशन को। जब आपको फाइट होता है ना, वी स्टार्ट शाउटिंग ना, बहुत चिल्लाने लगते हैं हम लोग। चिल्लाना इज अ सिम्टम ऑफ मोड ऑफ पैशन। और चिल्लाने के बाद क्या होता है, सन्नाटा। मतलब घर के अंदर लाइट भी कोई ऑन नहीं करेगा। मतलब आपको लगेगा कि मैं क्यों करूं, वो करे क्यों, मैं करूं, मतलब कंफ्यूजन, वो कर दे तो फिर क्यों किया, फिर बंद। मतलब मोड ऑफ पैशन से हम घुस जाते हैं इग्नोरेंस में। बट इसको हम वापस भी कर सकते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस से यू हैव टू कम बैक थ्रू मोड ऑफ पैशन, फिर मोड ऑफ गुडनेस। तो अभी भगवान बैक टू बैक ये सारा चीज हमको बताएंगे। कृष्णा बोलते हैं 7 श्लोका में। हाँ, अभी गुडनेस का बताया कि गुडनेस में क्या होता है, व्यक्ति खुश होता है। नेचुरली वो व्यक्ति बहुत सेंस ऑफ हैप्पीनेस रहता है उसके लाइफ में। बिल्कुल टाइम पे उठेगा, टाइम पे शेव कर लेगा, हेयर कट टाइम पे होगा उसका, बेडशीट हमेशा जैसे ही उठेगा बेडशीट रेडी। ये सब मोड ऑफ गुडनेस। एंड देन मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन क्या होगा, द मोड ऑफ पैशन इज बॉर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. Because you have so much of desire, you will act on those desires. और जब आप एक्ट करते हो डिजायर्स पे, तो आपको उससे क्या मिलता है, फ्रूट्स। सो आप क्या हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हो उस फ्रूटिव एक्शन में, कि आप कुछ करोगे उसका फ्रूट मिलेगा, कुछ करोगे उसका फ्रूट मिलेगा, एंड इट मेक्स अस ग्रीडी। हाँ, हमको और चाहिए और चाहिए, दिल मांगे मोर 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 मोर। और उस मोर मोर के चक्कर में हम क्या होता है, कंप्लीट डिल्यूजन हो जाते हैं। हमको समझ ही नहीं आता है हम क्या करते हैं, हम एक्युमुलेशन करने लगते हैं, अत्याहार इसको बोलते हैं, टू मच ऑफ एक्युमुलेशन, वेदर इट इज मनी, प्रॉपर्टी, थिंग्स, पावर, टू मच ऑफ एक्युमुलेशन। वी फॉरगॉट कि हमको ध्यान ही नहीं होता है क्या कि मैं एक टाइम पे कहाँ से स्टार्ट किया था। द डिजायर्स जस्ट हमको क्या करता है, बांध देता है। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक बोलते हैं, पराभवस्तावबोध जातो यावन्न जिज्ञासतात्म तत्वम यावत् क्रियायस्तव इदं मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध। दैट हम जो एक्शंस कर रहे हैं, अगर वो एक्शंस आत्म तत्व से दूर लेके जा रहा है, दैट इट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम सोल, आप क्या होगे, आप उसमें फंस जाओगे। और किस में फंसोगे, शरीर बंध, शरीर में बंध जाओगे। दैट अगेन यू हैव टू टेक ए बॉडी। हमको अभी बहुत इजी लगता है ये कि क्या हो गया बॉडी, बट आपको नहीं पता क्या बॉडी, यू डोंट नो किस टाइप का बॉडी। अभी बहुत डिस्टर्बिंग कुछ वीडियोस फोटोज आ रहा था, आई थिंक इसराइल से नहीं, सीरिया से या कहीं से आ रहा था, कौन से कंट्री से तो आ रहा था, इसराइल से। तो वहाँ पे मतलब इतना ब्रूटली लोगों को मार रहे हैं। उसमें एक लेडी को बोला कि सेक्सुअल रिलेशन बनाओ एक बूढ़े से व्यक्ति के साथ, उसने मना किया, उसको पब्लिकली लेके गए, उसको बुर्खा पहना हुआ था उसने, एंड उसको हंटर से मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए। तो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बॉडी वी विल गेट। तो जब मैं देख रहा था उसको, तो मुझे लग रहा था कि आप उसको रिलीजियस उससे जोड़ सकते हो, बट नो, इट इज नॉट। नॉलेज का गड़बड़ है। उसको लग रहा है कि अभी मैं मारा हूं, जब तुमको मारेगा कोई तो, एंड यू हैव टू, ये मोड ऑफ नेचर है। बट हमको नहीं पता हमको कौन सा बॉडी मिलेगा। अभी तो हम इस बॉडी में हैं कि जहाँ हमको एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर के लिए रोना नहीं पड़ रहा है। सो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये धन है, ये सब कुछ है, ये असेट्स है, हम इसको यूज प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वी आर द लूजर। एक बहुत सुंदर स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत जेनरस फैमिली का व्यक्ति था, बहुत जेनरस था। उसको लगता था कि मैं जेनरस काम करता हूँ, बहुत अच्छा अच्छा काम करता हूँ, बहुत वेल्दी फैमिली से था। उसने बोला कि मैं बिजनेस करूँगा।
और बिजनेस ऐसा करूंगा कि मैं सबको कोई एक स्नैक्स का बात करो तो मैं सबको खिलाना चाहता हूँ। मैं सब्सिडी करूंगा, उसमें सब्सिडाइज कर दूंगा, बट मैं सबको ही को खिलाना चाहता हूँ, बूढ़े से लेके ओल्ड से लेके सारे लोगों को टच करना चाहता हूँ। तो किसी किसी ने एडवाइस किया, बड़े बड़े कंसल्टेंट आए उसके पास, किसी ने बोला आप समोसा करो, बोला समोसा तो हाइजेनिक नहीं, ये करो वो करो, बोला हम बर्गर बनाएंगे। बोला बर्गर ठीक है, उसका कॉस्ट पूछा, बोला कि 50 रुपीज़ का कॉस्ट है। बोला नहीं, हम 10 रुपये में बेचेंगे, 10 रुपये में बेचेंगे। सब लोग बोलने लगे क्या कर रहा है यार, 10 रुपये में क्यों बेच रहा है, ऐसे नुकसान होगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो बेचते 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 एक दिन लखपति बन गया। बड़ा बात है ना, मतलब he did it. The only problem was कि वो लखपति बना, लेकिन पहले वो करोड़पति था। तो क्या दिक्कत है इस स्टोरी में, हमारे पास हम लोग क्या है, वी आर ऑल वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमको एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिला। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी एक ऐसे फैमिली में मिला है जहाँ पे ये सब वैल्यूज हमको पता चल गया कि हम भगवत गीता पढ़। हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इंडिया में मिला है, हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिला है, प्लस हमको जो बेसिक नेसेसिटी होता है ना, उसके लिए भाग दौड़ नहीं करना है। तो ये सारा का सारा कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ये समझ में आता है कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। पर बिकॉज हम गलत वे में जेनरस होने का कोशिश कर रहे हैं, दैट वी वांट टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द थिंग्स एवरीथिंग, बट वी आर नॉट गिविंग टाइम जिस चीज़ के लिए हमको ये फॉर्चून मिला है उस चीज़ के लिए, मतलब वेस्टिंग। बोलते हैं कि अधन जतन करी धन त्यागिनो, अपना कर्म दोषे अपनी डुबीनो, गौरा पाहुन ना भजी अमेनु। कि भगवान मुझे ये बॉडी मिला, इतना कुछ मिला, और मैंने क्या किया, आपको हर चीज, जो अधन था, जो धन नहीं था, उसके लिए इतना यत्न किया, और जो रियल वेल्थ था उसको ऐसे ही गवा दिया। और इस चक्कर में क्या हुआ, विषया विषमा विषा सतत खाइनो, गौरा कीर्तन रसे मगन न होइनु। क्या किया मैंने, सब कुछ किया, और जो गौरांग महाप्रभु का कीर्तन, भगवान आपका जो कीर्तन था, उसमें कभी मग्न ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैं डेली विषया विषम विष खाया। किस चीज का विष? विषय, जो इसको सेंस ऑब्जेक्ट्स इस संसार का, कभी गाड़ी के लिए, कभी इसके लिए, कभी घर के लिए, कभी उसके लिए, फैमिली के, इतना विष खाया, इतना विष खाया कि अब मुझे ये सारा नशा नशा भी नहीं लगता, ये हमको नेचुरल लगने लगा। That it has become normal for us to think about multiplying our wealth, to think about multiplying our possessions, to think about controlling people. It has become normal for us. So क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब छोड़ दें, तो एक ही मतलब है कि with all this हमको हमेशा ये gratitude होना चाहिए कि for what I have got all this, and that the purpose is Krishna consciousness. और हम सबका इतना सुंदर सुंदर घर है ना, वी शुड ऑल ओपन आवर डोर्स एंड वी शुड हैव सच क्लासेस। हमारा जो क्लासेस हैं, वी कैन कंडक्ट, कभी आपके घर, कभी किन के घर, ऐसे ना, इट विल प्योरीफाई योर होल हाउस एंड द पर्पज ऑफ दैट हाउस विल बी एस्टैब्लिश। घर बनाया किस लिए था? हम लोग बोलते हैं भगवान भगवान का दिया हुआ है, दिस इज द टाइम टू गिव इट बैक टू कृष्णा। उसको ऑन पेपर में नहीं देना, जस्ट हैव टू ओपन द डोर एंड वी हैव टू कंडक्ट क्लासेस। इट विल प्योरीफाई योर हाउस। और क्या होगा, बस आपका चेतना एक्चुअली में समझ में आ जाएगा ये कृष्णा का है, इतना इम्पोर्टेंट है ये हम सब लोगों के लिए, इतना बेसिक है, इतना इम्पोर्टेंट है, एंड हमको ये करना चाहिए, क्योंकि हमको अपने आप को प्रैक्टिस करना है इस संसार से निकालने का। एंड इट स्टार्ट्स विथ गिविंग, गिविंग द स्पेस, गिविंग योर टाइम। हम लोग ने टाइम के साथ स्टार्ट किया है, वी हैव ऑल स्टार्टेड विथ टाइम। नाउ इट्स टाइम कि हम, वी शुड बी थिंक, ऑलवेज बी थिंकिंग कि कृष्णा कब मेरे घर पे आप आओगे, मेरे घर पे कब क्लास होगा, मेरे घर पे कब कीर्तन होगा, तभी मेरा घर क्या होगा, ये सार्थक होगा। अदरवाइज हमने अभी तक घर में क्या किया,
उसको आपको क्या लगता है कि आफ्टर डेथ क्या आपको उस चीज को इनकैश कराने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा? एंड इफ द आंसर इज नो, देन इमीडिएटली वी शुड टेक एक्शन कि नाउ वी कांट, मतलब हमको नहीं पता है व्हेन डेथ विल कम। अभी हमारे मंदिर में दो ब्रह्मचारी, एक ही फैमिली से ना, दो बेटे, मतलब वो टेम्पल में सेवा करते हैं, हमारे टेम्पल का वीडियोस वगैरह देखते हैं, वही बनाते हैं। हम सब लोग साथ में सोते हैं, सोए हुए थे, रात को फ़ोन आया, मेरे फ़ोन पे ही आया, उनकी मदर का। उनकी मदर हरिद्वार गई हुई थी, रोते हुए फ़ोन आया। मैंने उठाया रात को ऑलमोस्ट 11:30 बजे। माता जी रो रहे थे, तो मुझे एकदम से, एक तो रात को फ़ोन आया तो मैं थोड़ा सा वो हो गया, तो रो रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ माता जी? मैंने बोला कि उनके बेटे का नाम है। उन्होंने बोला कि उसको उठा दो, उसको बताओ उसके फादर का तबीयत बहुत ख़राब है। मैं बोला ओके ओके। मैं उठाया, इमीडिएटली उठे सब लोग ऐसे ऐसे। जब गए हम लोग देखे दैट फादर वाज नो मोर। कोई सोच नहीं सकता था, अभी दिसंबर में उनके एक बड़े भाई का शादी है। हम लोग तो सोच रहे थे कि हम सब बस से जाएंगे, यहाँ से ब्रह्मचारी लोग बारात में पहली बार ब्रह्मचारी डांस करेंगे, उस घर से दो दो टेम्पल में ब्रह्मचारी है, ऐसे सोच रहे थे। एंड मैटर ऑफ सेकेंड्स एवरीथिंग चेंज फॉर देम। नाउ दे हैव टू थिंक कि हम मतलब आगे क्या करना है, कैसे करना। तो डेथ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमको, जब हम कब सीरियस होंगे भक्ति में ना, हम लोगों को अभी लगता है कि डेथ इज पीछे, आपको डेथ को रखना होगा आगे। when you will bring death in front of you ना, एनी टाइम इट कैन हैपन, तो आप सोचोगे इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, घर ले लो जल्दी से। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने महंगाई को आगे रखा है। हाँ, हम लोग देखते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है यार, कब लोगे, अभी नहीं लिया तो फंस जाओगे, नहीं ले पाओगे। और देखते हैं जो 30 लाख का था वो 35 लाख का हो गया एक साल के बाद, 35 लाख वाला एकदम से 40 लाख का हो गया, बढ़ रहा है, इट इज ऑन राइज। 2 करोड़ का था 2.5 करोड़ का हो गया। तो हम चाहते हैं जल्दी, क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे अर्जेंसी, और ये अर्जेंसी हमको नहीं दिखता है कि मतलब एनी टाइम डेथ कैन कम। मैं आपको एक बहुत सुंदर भजन सुनाना चाहता हूँ। बोलते हैं, निज कर्म दोष फले पड़ी भवानव जले, हबु दुबु खाई कोता काल। हम सब लोग क्या करें, निज कर्म दोष फले, अपने ही एक्शन के कारण, अपने दोषों के कारण हमको कुछ फल मिल रहा है। वो फल क्या कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उलझा रहा है इस संसार में। हबु दुबु कोथा काल, कितने कितने बर्थ से हम लोगों को कितना जन्म हुआ है, हमको नहीं आइडिया है। क्या प्रूफ है कि हमारा बहुत सारा बर्थ हुआ है? प्रूफ ये है कि आपको किसी ने खाना सिखाया क्या? नहीं सिखाया ना, क्योंकि आप खाते थे पहले, आप पहले से खा रहे थे। आपको किसी ने सोना सिखाया क्या? नहीं सिखाया, क्योंकि हम सो रहे थे। आपको किसी ने अपोजिट अट्रैक्शन के बारे में कुछ बताया क्या, कि देखो लड़के को लड़की से अट्रैक्शन हो जाए, लड़की को नेचुरल है? किसी ने नहीं, क्योंकि हम ये कर रहे थे। हमको किसी ने डिफेंड करना सिखाया क्या, कि अगर किसी ने आपको एक हाथ मारा तो आप अपने आप प्रोटेक्ट करो? किसी ने नहीं सिखाया, बट ये हमको नेचुरल है। छोटे से बच्चे को भी करो, आंख बंद कर लेता है। हमको क्या सिखाया गया? चलो बेटा ड्रेस पहनो जल्दी से, क्योंकि हम ड्रेस पहनते नहीं थे पहले, क्योंकि कॉकरोच के बॉडी में कहाँ ड्रेस पहना है हमने। छिपकली थे तो कहाँ पहनते थे ड्रेस। आदत नहीं था, तो ड्रेस पहनाना सिखाते हैं कि चलो गंदे बच्चे ड्रेस पहनते हैं। पेन पकड़ना, बंदर थे तो पेन पकड़ा कभी? तो अब पकड़ रहे हैं पहली बार, ये सारा चीज पहली बार कर रहे हैं हम। लेकिन इससे पहले बाकी सब चीज में हम एक्सपर्टली ट्रेंड होके आए। 84 लाख ट्रेनिंग हुआ है हमारा अलग अलग बॉडीज में, ये सारे चीज के लिए, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग। मतलब वी हैव बीन एक्सपर्ट, ऐसे ट्रेन। बाकी पेन पकड़ना नहीं सीखा, क्योंकि पहली बार पकड़ रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए नया है, इसलिए हम रिटेलिएट। बट बाकी सब चीज, ये प्रूफ है कि हम लोग बहुत सारे जन्म से ये सब करते हुए आ रहे हैं एक्शंस।
तो इस सॉन्ग में बोलते हैं सातरी सातरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए, भव सिंधु अनंत विशाल। भाग रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, क्या सांतरी, सांतरी मतलब मैं तैरने का कोशिश कर रहा हूं। ये जो सिंधु इतना बड़ा ओशन है, इसमें मैं तैर रहा हूं। आप ओशन में कभी तैर सकते हो क्या? कितने देर तैरोगे? 40 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा? आपको छोर मिलेगा क्या? बोलते हैं कि अनंत विशाल, इतना बड़ा है ये समुद्र, मुझे नहीं आइडिया था। उस चक्कर में क्या हो रहा है, बोल रहे हैं बीच रास्ते में तैरते तैरते वी बिकम लॉस्ट, कि कहाँ जाए भाई, लेफ्ट जाए, राइट जाए, कैसे जाए? क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है अच्छा, मुझे लग रहा था कुछ हो रहा है। इल्यूजन, दिस इज गॉट इल्यूजन। तो क्या होता है जब हम बहुत एकदम इस समुद्र में, क्या इसको बोलते हैं मोड ऑफ नेचर, कभी मोड ऑफ इग्नोरेंस है भी होता है, कभी पैशन, कभी गुडनेस है, ये तीनों चीज हमको जब डांस कराता है ना, वी गॉट लॉस्ट। उस वक्त क्या उसमें बोलते हैं, निमग्न हो इनु दबे डाकिनु का तारा रबे, के हो मोरे करो हो उद्धार। डाकिनु मतलब चिल्ला रहा हूं मैं, निमग्न हो गया हूं, लॉस्ट हो चुका हूं, कंप्लीटली स्ट्रेस्ड हो चुका हूं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं, अब मैं चिल्ला रहा हूं ना किनु रबे, कि कोई तो आए, कोई तो आए, कोई मोरे करो बे पार, कोई आ जाए और मेरे को इस समुद्र से पार कर दे। जब तक हम लोग ये हेल्पलेसली नहीं चिल्लाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और क्या बोलते हैं जिस टाइम पे आप वो चिल्लाओगे तो क्या होगा, उसने से काले आइले तुमी तोमा जाने कुल भूमि, आशा बीजा होइल आमार। से काले आइले तुमी, उसी टाइम पे कृष्णा भेजते हैं गुरु को। जिस टाइम पे आप ये जब फाइनल कॉल मारते हो ना कृष्णा को, कृष्णा अब मेरे से नहीं हो पाएगा, हेल्पलेस, दैन्य कृष्णा, आई एम हेल्पलेस, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज हेल्प मी, उस वक्त बोलते हैं से ही काले आइले तुम, उस वक्त कृष्णा भेजते हैं आपके लाइफ में गुरु। जेबा जाने कुल भूमि, जो आपको पूरे एग्जिस्टेंस को जानता है, आपके कुल, फैमिली, रिलेटिव, सबके बारे में। क्यों? बिकॉज ही नोज द मटेरियल नेचर। एंड उस वक्त अगर आपने उसके हाथ को पकड़ लिया तो ही इज द कैप्टन एंड ही इज कमिंग विथ ए शिप। आपको इमीडिएटली शिप में बैठाता है, शिप आपको समुद्र पार करा सकता है, एंड द शिप इज भगवद गीता एंड कैप्टन इज द टीचर। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन क्रॉस दिस मटेरियल ओशियन। और नहीं तो कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। एंड सॉल्यूशन इज, आपको क्या करना है शिप पे बैठ के, यू हैव टू चैंट। दिस इज हमारा फूड बनेगा शिप पे। तो हमको इसको ऐसे समझना है। नाउ हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। यस, इग्नोरेंस के बारे में जानना है। अभी तक पैशन जान गए ना। पैशन का क्या सिम्टम बताया? पैशन क्या कराता है आपको? फ्रूटिव एक्शंस, डिजायर्स, ये चाहिए, वो करना है, करना है, लाल पीला, झम झम झम, पूरा एकदम मोड्स आपको इम्पैक्ट करता है। नाउ इग्नोरेंस क्या करता है? बोलते हैं, ओ सन ऑफ भारता, नो दैट द मोड ऑफ डार्कनेस born of ignorance is the delusion of all embodied living entities. The result of this mode are madness, indolence and sleep, which bind the conditioned soul. जब आपको बहुत नींद आ रहा है ना, 8 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा, 8 घंटा तो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का हो जाता है, आइडियली 6-7 घंटा होना चाहिए। अगर हम फूड और ये सब को बैलेंस करेंगे तो 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ। उससे ज़्यादा सोना विल मेक यू क्रेजी। अगर आपको 10 घंटा 12 घंटा आ रहा है ना, समझिए कि आपको अंधकार घेर चुका है, यू आर इनटू द मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो क्या लीड करेगा? इट विल लीड टू मैडनेस। एंड दैट्स व्हाई वी सी जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं। अभी दीपिका पादुकोण ने अपने बारे में बताया कि मतलब हाउ शी एक्चुअली फॉट बैक फ्रॉम डिप्रेशन।
बताती थी वो कि मतलब वो खाना ही इच्छा खत्म हो गया था। मतलब पीपल लाइक हर इज कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इट्स ए गुड गुड साइन दैट इसको लोगों ने एडमिट करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसको हाइड नहीं कर सकते, इट इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल नाउ। पीपल आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन। आपको खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, मन उचट चुका होगा। ये इग्नोरेंस है। क्यों होता है इग्नोरेंस? हमको क्लैरिटी नहीं है हमको क्या करना है। भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? मतलब मेरे को लेट हो रहा है, भाग रहे हो, जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बहुत लेट हो रहा है। अब देखो ऑफिस के सब लोग ऐसे ही काम, हमेशा भाग भाग। उनको लगता है कि अगर वो नहीं भागेंगे तो काम रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। सुंदर गोपाल प्रभु जी ने एक स्टोरी सुनाया था ना, इंजीनियर का, कि मतलब हमको लगता है कि आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं टेम्पल में सेवा करता था ना, तो आई वॉज वर्किंग लाइक, मतलब एनीथिंग 14 आवर्स, 15 घंटा। और हमारा दिन स्टार्ट होता सुबह 3:30-4 बजे, 11 बजे रात हो जाता था। हार्डली 4-5 घंटे का स्लीप मिल रहा था। ऐसे तो मुझे लगता था कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ हर जगह, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ले लो तो बिना मेरे हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि मेरे को सबके बारे में पता था, यहाँ पे कितना काम हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ है, फंड कहाँ से आएगा, कैसे होगा, सब कुछ। एक मोमेंट मेरा हेल्थ खराब हुआ एंड एवरीथिंग चेंज। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं रहूंगा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और अच्छा हुआ। तो वी थिंक फुलिशली कि आई एम द डूअर, मैं कर रहा हूँ, मेरे में प्रकृति कराती है। एंड सबसे बड़ा काम जो कराती है काल, टाइम। काल हमको पैसा दिलाता है, काल हम सॉरी लेके चला जाता है, ये काल है। वो आएगा और चला जाएगा। कभी आप बहुत फिट हो जाओगे, कभी आप, इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ कर्मा, काल। हमको क्या करना है, अपने आप को इस सब चीज से डिसोसिएट करते हुए स्टैब्लिश करना है अपने आप को भक्ति में, कि दैट मेरा पूरा लाइफ क्यों है भगवान आपके भक्ति के लिए। सो अब हम लोग जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। फिर से आते हैं मोड ऑफ गुडनेस पे। ओ सन ऑफ भारत, द मोड ऑफ गुडनेस कंडीशन वन टू हैप्पीनेस, पैशन कंडीशन वन टू फ्रूटिव एक्शन, इग्नोरेंस कवरिंग्स वन नॉलेज, बाइंड्स वन टू मैडनेस। तो गुडनेस क्या करता है, हमको खुश रखता है। अब क्यों क्यों गुडनेस का जो टाइम है ना, आपको क्लास के लिए आना है ना 12 बजे, आप 11:55 में आ जाओगे, 5 मिनट पहले बैठ जाओगे, भागते हुए आओगे ना। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं जब पहले ना, मैं लोगों को मंदिर में बता रखा था कि यहाँ पे क्लास 11:30 होता है, तो मुझे लोग 11 बजे तक फ्री कर देते थे कि इसका क्लास है। अब लोगों को पता चले, 1-2 बार क्लास यहाँ पे हुआ ना, 12 बजे से होता है। तो अब मुझे 11:30 तक कुछ ना कुछ सेवा मिल जाता है, और फिर मैं भागता हूँ, जब आता हूँ ना लॉस्ट रहता हूँ मैं। मोड ऑफ पैशन आपको क्या करता है, फास्ट कर देता है, बट यू विल बिकम, मतलब फास्ट फॉर, आपको पता ही नहीं क्यों भाग रहे हो भाग रहे हो। लेकिन गुडनेस क्या करेंगे, आप आओगे, आराम से बैठोगे, थोड़ा पानी पियोगे, थोड़ा इधर बात किया, कभी वहाँ बात किया, शांति से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मोड ऑफ पैशन में पसीना यहाँ से निकल रहा है, अनईजी हो रहा है, सांस ऐसे चल रहा है, अरे उसको मैसेज नहीं किया, उसको फोन नहीं किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कैसे आप सत्वगुण क्लास कर पाओगे? समझ में आ रहा है कैसे हम लोग हर चीज में इसको समझ सकते हैं। एंड देन इग्नोरेंस बाइंड्स, आपका नॉलेज को कवर करता है। मतलब इग्नोरेंट नॉलेज में नहीं रहता व्यक्ति, शेव ही नहीं किया, उसका, उसको अच्छा लग रहा है कूल डूड, नो कूल, उसको ध्यान नहीं है। एंड बिकॉज वो मजबूर हो जाना है, देन उसको लगता है कि वो तो विराट कोहली ने थोड़ा बहुत कट वट निकाल के उसमें कर दिया कि थोड़ा इसको भी करवा सकते हो ट्रिम वगैरह, तो लोग करवाने लग गए। नहीं तो वो तो साधु बाबा बन रहे थे इग्नोरेंस में। आई हैव सीन वन पर्सन, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। आपको मैं उसका फोटो दिखाऊंगा, बट आई डोंट वांट टू शो द फोटो, बट बिल्कुल लिटरली साधु की तरह। अभी आप देखोगे ना, जैसे अर्पित प्रभु बिल्कुल शेव वेव करके बैठे हैं, वैसा लगते हैं, क्लीन। सो ये क्या है, दैट इट रिफ्लेक्ट दैट क्लियर, क्लैरिटी आ रहा है आपको धीरे 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 धीरे। सो कृष्णा यहाँ पे सी, इवन अगर आप नॉलेज में वियर्ड्स रख रहे हो, इट्स नॉट रॉन्ग,
द रॉन्ग इज कि आप कंघी नहीं कर रहे हो। कूल कूल नहीं है ये। लोगों ने क्या किया ना, अपनी वीकनेसेस को अपना स्ट्रेंथ बना लिया। एक एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि मैं जीन्स को कब तक नहीं धोता हूँ जब तक जीन्स ना गंदा होते होते मतलब इतना उस पर वो जम जाए, उतना कड़ा हो जाए कि वो खुद से खड़ा ना हो जाए जीन्स। उसको बोलो, बड़ा प्राउडली बोलता है कि मैंने, पता है तुझे, जीप से जीन्स लिया ना, एक बार भी नहीं धोया है। मतलब बड़ा अच्छा किया, ताली बजाइए। लोग मतलब अपने वीकनेसेस को अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं। मैं तो 10 दिन तक नहीं नहाया, मैं कुछ नहीं हुआ 10 दिन तक। अरे क्यों होगा कुछ, तेरे को क्यों होगा, बगल वालों को होगा। सो मतलब अपने वीकनेसेस को अपना स्ट्रेंथ मत बनाओ। एंड देन कृष्णा बोलते हैं, समटाइम्स द मोड ऑफ गुडनेस बिकम्स प्रोमिनेंट, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharata, sometimes the modes of passion defeats goodness and ignorance. Sometimes ignorance defeats goodness and passion. तो ये चलता रहता है। कभी आप बहुत सत्वगुणी हो जाओगे खुद से ही, पर ये सारा चीज ना इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन है दैट इट हैज, मतलब आप क्या खाते हो ना उस पर भी डिपेंड करता है। कृष्णा भी उस सब पे लेके जाएंगे हम लोगों को, किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आपको सितार उतार अच्छा लग रहा है ना इसमें सत्वगुण में, आपको उस वक्त मन करेगा, कोई आपसे मांगे ना 10 रुपए ले जा। जब मोड ऑफ पैशन में हो, ब्राजील ओ ला 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 ला, आपको कोई 10 रुपया मांगे, अरे छोड़ यार आना तू भी डांस कर लोगे आप उसके साथ, सब कुछ कर लोगे, लेकिन पैसा नहीं दोगे। दिमाग उस टाइप का है। और जब आप इग्नोरेंट में हो, जब कोई छमाछम वो चल रहा है एकदम मेटल रॉक टाइप का ना, झम झम इस टाइप का म्यूजिक होता है ना, एकदम एक अलग सा कान में, जो बजाते भी आजकल लोग रात को 10 बजे, आपका हार्ट बीट लगता है कि ऐसे ऐसे वो पेस मेकर का काम करता है वो। सबको बाहर से ही पेस मेकर का काम करने लगता है, हार्ट ऐसे ऐसे करता है, बास वास को टॉप पे कर देते हैं, करते हैं ना लोग रात रात को। म्यूजिक इधर से ऐसे लाइट वाइट इधर उधर भाग रहा है, वो क्या हो रहा है, आप उस वक्त किसी को जाके बोलो डीजे पे डांस, लड़ाई क्यों होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं वो लोग। इग्नोरेंस इतना हाइप पे है ना, भाई तुम नाच रहे हो तो तुमको तो और सबको नचाना चाहिए, तुम लड़ कैसे गए, क्योंकि इग्नोरेंस। और हम सब लोग इसके चपेट में आ सकते हैं, आप कैसे संग में जाओगे वैसा हम हो जाते हैं। कृष्णा बोलते हैं, द मैनिफेस्टेशन ऑफ मोड ऑफ गुडनेस कैन बी एक्सपीरियंस व्हेन ऑल द गेट्स ऑफ द बॉडी आर इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज। जितना भी सोर्सेज है ना हमारा ये सारा चीज का, वो नॉलेज के थ्रू होना चाहिए। म्यूजिक हमको वो सुनना चाहिए जिससे हमको कुछ फायदा हो। पहले मतलब ऐसे तो बोलना पहले भी वैसे ही था, पर म्यूजिक, कुछ म्यूजिक बहुत पावरफुल होते हैं। जो हम लोग भजन गाते हैं, इट कैन एक्चुअली, अगर आप इसमें मेडिटेट करोगे ना, आपको एक अलग जोन में लेके जा सकता है, और आप उसको उल्टा गाओ आपको मोड में फंसा सकता है। तो कितनी अच्छी है, भोली भाली है, ओ माँ। सबको मम्मी का याद आ गया, मोड ऑफ नेचर। भैया का कोई गाना बजा दो तो भैया का याद आ जाएगा, 15 अगस्त का बजा दो, वंदे मातरम हो जाएगा। मतलब मोड ऑफ नेचर आपको किसी तरह से भी घुमा सकता है, बट अगर आप नॉलेज में सुनोगे ना तो आप सबसे कुछ कनेक्शन बना सकते हो। एवरी सॉन्ग हैज अ मीनिंग, बिकॉज म्यूजिक ना इज अ साइंस। और हमारे वेदास से सारा जितना भी राग है ना, हमारे वेद में दिया गया है, ये सारा राग, जितना भी राग है आप उससे निकाल सकते हो। तो म्यूजिक कैन एक्चुअली इनलाइटन पीपल, म्यूजिक इज सो पावरफुल। मेरे को पर्सनली लगता है कि म्यूजिक ना इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बहुत आपके लाइफ को चेंज कर सकता है वो। हम लोग आधा से ज्यादा चीज तो गाना से ही, आप लोगों को मैंने वो वाला सुनाया है ना, गाना का जो सीरीज गा के सुनाता हूँ मैं कि बच्चे के साथ क्या होता है। कॉलेज बताया नहीं बताया, बताया है, फिर से बताता हूँ, याद आ जाएगा, हंसी आएगा आप लोग। जब एक बच्चा होता है और सबसे पहले गाना सुनता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, सुना है ना आप लोगों ने ये वाला। उसको लगता है कि मैं ही हूँ बेटा, पापा मेरे वाला। म्यूजिक तो वहां पे उसको करा रहा है, फिर वो पैशनेट हो जाता है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लग गया, हाल में पाना है, कोचिंग वोचिंग पता किया, घर से
फाइनल हुआ, पैसा लिया, एडमिशन कराया, जब साइकिल निकाला, बाइक निकाला, घर से निकला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर। उसका गाना चेंज हो जाता है। और हम सब लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि हाउ थिंग्स चेंजेस, जब सिचुएशन चेंज होता है तो आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो वही भगवान बता रहे हैं क्या, कि नॉलेज से ही आप मोड ऑफ गुडनेस को प्रोमिनेंट कर सकते हो। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाइए। मोड ऑफ गुडनेस का मतलब क्या होता है ना, आपने जो कपड़ा आज पहना ना, इमीडिएटली उसको साफ कर देना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए ज़्यादा। बेडशीट हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। जब आप उठते हो ना, एक बुक है 5 AM क्लब, उसमें बोलते थे फर्स्ट हैबिट वी शुड हैव, उठते के साथ बेड को क्लीन कर दो अपने। ये जेंटलनेस का, दैट यू आर क्लियर कि आप क्या कर रहे हो। नहीं तो आपके ऊपर, उठने के बाद इमीडिएटली वी शुड ब्रश द टीथ, टेक बाथ, आधे घंटे के अंदर वी शुड बी रेडी, एंड तब वी शुड डू योगा और ये सारा चीज ना, देन आप स्वेट करो। बिकॉज जब हम सोते हैं ना, तो उस वक्त बॉडी में बहुत जर्म्स आ जाता है, अच्छा नहीं। उस वक्त आप कुछ भी करोगे, इसलिए इमीडिएटली वी शुड टेक बाथ, उससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, आयुर्वेद ऐसा बताता है। डिवोटीज टेम्पल में ना साल में एक बार बीमार पड़ते हैं, या बट बहुत जल्दी हील कर जाते हैं। कोविड में हम लोगों को कोविड नहीं हुआ, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज आ गया था, पर हमको कोई सिम्टम नहीं आया। वी वेर ऑन द स्ट्रीट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग मील्स, बट हमको नहीं हुआ। हम लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, चाहे वो ठंडा हो गर्मी हो, सब उससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट रहता है। तो ये सारा हैबिट्स हमको क्या करते हैं, बहुत इम्यून कर सकता है। एंड देन कृष्णा बोलते हैं, ओ चीफ ऑफ भारतास, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मोड ऑफ पैशन, द सिम्टम्स ऑफ ग्रेट अटैचमेंट, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop। जब आपको पैशन आ जाता है ना, तो कुछ भी करने के लिए आप रेडी रहते हो, आप बहुत अटैच हो जाते हो। और अटैचमेंट्स मेक्स पावरफुल पावरलेस। अटैचमेंट कैन मेक पावरफुल पर्सन पावरलेस। अटैचमेंट इतना खराब चीज है। बड़े से बड़े लीडर्स, हाउ लीडर्स फॉल, एक बुक है, बड़ा बड़ा लीडरशिप का बताया कैसे क्राइसिस हुआ है अटैचमेंट्स की वजह से। इधर फॉर द मनी, पावर, वुमेन, और अपोजिट से करप्ट कर देता है लोगों को, क्राइम करा देता है। दिस इज सो, मतलब ट्रुथ। आपको क्या करा देता है, ब्लाइंड कर देता है। मेरे को गोल अचीव करना है, बट क्यों, क्यों आपको स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाए, क्यों, एट व्हाट कॉस्ट। वी वांटेड टू इमिटेट ना अमेरिकन और ये यूरोपियन कंट्रीज, हमने किया। आज हमारा डेवलपमेंट वैसा ही, हमारे स्ट्रीट्स ऑलमोस्ट हम लोग कर रहे हैं, गुड़गांव का स्ट्रीट्स, और आप जाकर न्यूयॉर्क में देखो ऐसा ही होता है, टावर्स बड़े बड़े, हम सब वही सब कर रहे हैं। वहाँ पे भी एवेन्यूज, शॉप्स, ऐसा होता है। हमारे पास भी सब कुछ हो गया है, बट दे हैव पेड ए ह्यूज टैक्स, ह्यूज, दे हैव पेड ए फीस ऑफ इट। उसका उन्होंने कुछ पे किया था। आज से 20-30 साल पहले आप वहाँ का डिप्रेशन देखिए, स्ट्रेस लेवल देखिए, हम लोग आज उसको बीट कर रहे हैं। तो देयर इज इंक्लाइनेशन इन एडवांसमेंट, बट डिक्लाइनेशन इन सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। तो ग्राफ को आप कंपेयर करो, तो बस आप ये नहीं सोच सकते थे कि हम बस स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग लाएंगे, बदले में हम वो नहीं, आप भी वो लेके आए। फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी आर फेसिंग डाइवोर्स रेटेड, इट्स ऑन द हाई। लोग बोलते हैं कि इट्स नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है अगर आप नॉर्मल हो गए उसके बाद, बट जनरली लोग बहुत कभी कभी लॉस्ट हो जाते हैं सब चीज़ के बाद। सब लोग उसको कोप नहीं कर पाते हैं। सो हम लोग इसका बहुत बड़ा प्राइस पे कर रहे हैं। रिलेशनशिप में ट्रस्ट खत्म हो चुका है, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रहता रिलेशनशिप में। कई कई बार, इट्स नॉट सेज कि हमेशा, से कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन। ट्रस्ट नाम का चीज़ नहीं है। हस्बैंड का फ़ोन का लॉक वाइफ को नहीं पता है, वाइफ का फ़ोन का लॉक हस्बैंड को नहीं पता है, एंड वी, कि उसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस। नो इट्स नॉट, इट इज़ मेकिंग यू इनसिक्योर अंदर से। ये ब्रॉड माइंडेडनेस आपको अंदर से खाया जा रहा है, बट जस्ट बिकॉज दुनिया इज बिकमिंग लाइक दिस, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। नो, इट शुड बी अलार्म कि भाई ये गलत है। बिकॉज
एक रिलेशनशिप क्या होता है, एक गोल के साथ चलता है, एक फैमिली गोल होता है, बट नवेडेज पीपल आर नॉट इवन हैविंग एनी फैमिली गोल्स. सो ऐसा नहीं कि हम गलत हैं, मोड ऑफ नेचर इज वर्किंग लाइक दिस, बिकॉज वी आर ऑल पैशनेट, वर्किंग हार्ड, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. वी डोंट नो हाउ टू बैलेंस. इवन जो एरोप्लेन होता है उसको बैलेंस करने के लिए देयर इज सो मेनी थिंग, एलोरेंस होता है, रडर होता है, एलिवेटर होता है. हमारी लाइफ को बैलेंस करने के क्या है, हमारे लाइफ को बैलेंस करने के लिए 3 चीजें. हमेशा इसको याद रखिएगा. वी हैव वन कनेक्ट, दैट इज आवर पर्सनल लाइफ, आवर कनेक्शन विथ आवर पर्सनल सेल्फ, एक बैलेंस एलिमेंट है. दूसरा हमारा कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमारा लोगों के साथ कैसा है. एंड देन देयर इज अ कंट्रीब्यूशन. हाँ, हम जो भी एक्ट कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, जो भी हमारा पैशन है, उससे हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में. दैट इज द थर्ड सी. द फर्स्ट सी इज कनेक्ट, दैट इज पर्सनल लाइफ. सेकेंड community, that is interpersonal life. Third is contribution, that is our professional life, the work we do. ये तीनों चीज हमको एक्चुअली में इस संसार में बैलेंस करने में हेल्प करता है. और ये तीनों चीज हमको नॉलेज में, मोड ऑफ गुडनेस में करने का प्रयास करना चाहिए. When there is increase in mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested. illusion, अब जैसे हुआ ना illusion, अब मुझे नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, इसलिए मुझे लगा कि क्या हो रहा है. मुझे लगा था मेरे सर पे इतना बड़ा बाल कहाँ से आ रहा है, आँख के सामने बार बार आ रहा था, क्या हो रहा है, मुझे कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था उसका. तो इग्नोरेंस से क्या होता है, इल्यूजन आता है. और ज़्यादा देर होगा, अकेले रहूँगा, रात को ऐसे होगा तो क्या होगा, डर जाऊँगा. मैडनेस आएगा. एंड फिर इनर्शिया, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सो जाओगे आप, डीपली सो जाओगे एकदम. सो दिस इज हाउ दिस मोड्स वर्क. कृष्णा बोलते हैं, अब देखो, when one dies in mode of goodness he attains to the pure higher planets of the great sages. अगर कोई सतोगुण में डेथ होता है ना, तो उसको क्या मिलेगा, हायर प्लैनेट्स मिलता है. वी गेट हायर प्लैनेट्स. When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. तो ये संसार में ही लोग fruitive, तो फिर से यहीं पे आपको आना पड़े. Mode of passion, शेर बन सकते हो आप. मोड ऑफ पैशन है शेर का सिम्टम. हमेशा उससे डरते हैं लोग, पास में इतना फास्ट है वो, भाग जाएगा, दौड़ जाएगा. When one dies in mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. मतलब नीचे चला जाता है, गर्त में जाता है वो, नरक में जाएगा. मतलब ये भगवत गीता में ऐसा बता रहा है. The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. pious action, पुण्य कर्म जो होता है ना, हेल्प करना, चैरिटी, ये सब मोड सतोगुणी है. But action done in the mode of passion results in misery. आपको ना बताता हूँ. And action performed in mode of ignorance results in foolishness. आप इग्नोरेंस में कुछ एक्शन करोगे ना, उसका परिणाम उल्टा पुल्टा ही आएगा. कुकिंग करो आप, बिना नहा सोए हुए 20 घंटा से, उठ के कुकिंग करो, फिर सो जाओगे, जब जलने का बदबू आएगा तो उठोगे. कुछ अलग ही हो जाएगा. बनाने गए, पिज्जा बन गया, पापड़, कुछ भी हो जाएगा, मतलब कुछ और हो जाएगा. क्यों ऐसा होता है, कृष्णा बताते हैं. बोलते हैं कृष्णा, फ्रॉम मोड ऑफ गुडनेस रियल नॉलेज डेवलप्स, फ्रॉम मोड ऑफ पैशन ग्रीड डेवलप्स, एंड फ्रॉम इग्नोरेंस डेवलप फुलिशनेस, मैडनेस एंड इल्यूजन. बार बार बोल रहे हैं फुलिशनेस, फुलिशनेस, फुलिशनेस. फुलिशनेस मतलब आप कुछ ऐसा एक्शन करो जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, कुछ गड़बड़ कर दोगे आप इग्नोरेंस की वजह से. बहुत डिटेल में बताते हैं ना, प्रभुपाद जी का पर्पस है ये सब चीज़, आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता. आप लोग अभी पढ़ेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों के एंसेस्टर्स को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा. एक पीरियड में आप लोग पढ़िएगा इसके पर्पस को, बहुत
डीप है। बोलते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठानि राजसः, दोज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस ग्रेजुअली गो अपवर्ड टू द हायर प्लैनेट्स। ग्रेजुअली आप अगर गुडनेस में रहोगे तो आपका एलिवेशन होता जाएगा। दोज इन द मोड ऑफ पैशन लिव ऑन द अर्थली प्लैनेट्स, जो पैशनेट होते हैं वो इसी अर्थ पे ही रहेंगे, वो हमेशा आएंगे जाएंगे फंसेंगे, बिकॉज दे हैव डिजायर्स। डिजायर्स आपको क्या करते हैं, लेके आता है वापस। वी शुड हैव प्योर डिजायर्स। प्योर डिजायर का मतलब क्या होना चाहिए, जैसे मेरा एक डिजायर है, मैं क्या मतलब मैं बहुत सोच समझ के सोचा है ये डिजायर, मेरा डिजायर मैं चाहता हूँ कि मैं शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पहले गुड़गांव में ना, क्योंकि गुड़गांव में मेरा सेवा रहता है ऐसे ऐसे, और मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला कि आप गुड़गांव में सेवा करना। मैं महाराज से बीच में बोल रहा था कि मैं महाराज छोटे छोटे गाँव में जाके बच्चों को प्रचार करना है। महाराज ने बोला कि नहीं, आप गुड़गांव में करो, पीपल आर वेरी सोफिस्टिकेटेड है, दे नीड स्पिरिचुअलिटी, ऐसे करके प्रैक्टिकल लेसन ऐसे। तो मेरा ये है कि जब मैं मरूँ ना, उससे पहले मैं गुड़गांव में, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये सब है ना, बड़ा बड़ा आईफल टावर और ये, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मतलब गुड़गांव में हो स्टैचू ऑफ लव। स्टैचू ऑफ लव मतलब श्रीमती राधा रानी का एकदम बड़ा सोने का, जैसा है ना आईफल टावर, दुनिया में जितना बड़ा सोना है सब आ जाए हमारे पास, और हम राधा रानी का सुंदर सा फेस बनाएं कि लोग उनको देख के समझ जाए कि हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व। आप अगर हमारे टेम्पल आइएगा, कितने भी बड़े प्रॉब्लम में आप होंगे, आप राधा रानी के आंख में देखिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। शी इज सो कंपैशनेट, शी इज सो मैग्नेनिमस। आप उनके फेस पे बस देखिएगा ना, वो दिख जाएगा कि अरे शी इज एम्बलम ऑफ लव, श्रीमती राधा रानी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब मरूँ तो दैट इज माई डिजायर। तो आप सब भी अपना डिजायर मेरे डिजायर से मैच करा दीजिए, तो वी कैन ऑल टुगेदर वी कैन डू इट। तो दैट शुड बी द विजन, कुछ बड़ा डिजायर। अब उल्टा पुल्टा डिजायर कर लिए, मैं लैम्बोर्गिनी लेके आऊँगा, ये लेके आओ, लैम्बोर्गिनी लेके आओगे, लेकिन जब चेक किया जाएगा आपका लक्षण क्या था, इमीडिएटली एक मिनट लैम्बोर्गिनी के लिए तो पास हो गया, पर लक्षण ठीक नहीं है। सुनो इसको ना, बारिश में कीड़ा बनाओ, बारिश में पानी का कीड़ा बनेगा, और बारिश में आपका लैम्बोर्गिनी डूबेगा, उसमें घुस जाना थे नीचे के रास्ते से लैम्बोर्गिनी में रहोगे, बट कैसे रहोगे। तो फालतू फालतू डिजायर्स हमको क्या करता है, इस संसार में उल्टा पुल्टा फंसाता है, उल्टा पुल्टे तरीके से फंसाएगा। कैसे फंसाएगा, वी डोंट नो। एक बहुत सुंदर स्टोरी मैंने आपको सुना है कैलाश का, बताया था ना, बताया था, आप लोग कीजिएगा। वो बोलता था हमेशा कि नहीं अभी मेरे बच्चों को पढ़ाना है, फिर ग्रैंडसन्स को पढ़ाना है। ऐसे एक दिन टाइम आया, चला गया, इतना इच्छा था, सांप बन गया उसी घर में। बेटा आया यूएसए से, बोला अरे सांप मारो, सर पे मारा, मार दिया और पिताजी था वो सांप सो हमको डिजायर्स कैसे फंसाएगा इस संसार में, वी डोंट नो। अभी तो हमको सब कुछ अच्छा लग रहा है, बाद में आपका बच्चा है आपको मारेगा, छिपकली निकलेंगे आप एसी के उसमें से मुझे एसी में रहना है मेरे को एसी में रहना है, एसी में रहना है। एसी में कैसे रहना है, कहीं भाई एसी में रहना तो कैसे रहना, बोलो भगवान से क्लियर प्रार्थना, बोलो एसी जनमा होए जथा तू अदास। भाई मंदिर में एसी बना देना, एसी में डालना हो तो कीड़ा बनाना, मंदिर वाले एसी में बनाना, कीर्तन उर्तन होते हुए मरूंगा, क्योंकि मरना तो है। हाउ सो इसलिए बोल रहे हैं कि नॉलेज से हम कॉन्कर कर सकते हैं इन सबको। सो कृष्णा बोलते हैं when one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the supreme lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature। देखिए जो व्यक्ति प्रॉपरली इस चीज को समझता है कि एक्चुअली मोड्स ऑफ नेचर काम कर रहा है, जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर नॉट इवन एक्सपीरियंसिंग 20% ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। कीर्तन नहीं हो रहा है हमारे इसमें। आप लोग कभी आओ मंदिर में, हम क्लास करेंगे। अभी हम लोग कभी चलते हैं, प्लान करते हैं, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है ना, आप लोग प्लान करना, छुट्टी कोई व्यक्ति लीड कर सकता है, सबसे बात करके वी कैन गो 2 days टू जयपुर। अभी मैं जयपुर से होके आया हूँ, वहीं का कहानी सुना रहा था आप लोग को, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जयपुर।
जयपुर से कोई है क्या यहाँ? तो ये अरेंजमेंट कराएंगी माता जी सारा। बहुत अच्छा, मैंने जगह का भी देखा वहाँ पे ना, काफी अच्छा, हम लोग रुकेंगे काफी अच्छा 2 दिन में ना, तब हमको मजा आएगा कि एक्चुअली में स्पिरिचुअल जो एसेंस होता है तब हमको मिलेगा। जब कीर्तन होगा, कथा होगा, अभी कथा तो हम लोगों ने किया ही नहीं कभी, लाइफ लेसन कर रहे हैं जबरदस्ती। कथा में मजा जो आएगा ना, जब सुनेंगे ना भगवान का कष्ट, कैसे भगवान के डिटीज आए, भगवान के भक्तों का रेसिप्लिकेशन, आपका हृदय एकदम पिघल जाएगा। बोलते हैं ना, गौरांगेरा गौरांगेरा मधुर लीला, जारे करने प्रभु शिला, हृदय निर्मला भेलो तार। जैसी भगवान का मधुर कथा लीला हमारे कर्ण से अंदर जाता है, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। एंड उस वक्त आपको जब स्पिरिचुअल टिश्यूज जाते हैं ना, आपके अंदर ऐसा सेवा भाव आएगा, आप बोलोगे ना कि प्रभु मैं ही सर्व करूँगा, पूरे कैंप में मैं ही प्रसाद खिलाऊँ, ऐसा भाव आ जाता है। बिकॉज दिस इज पावर। अभी तो हम लोग ऐसी लाइफ लेसन लेकिन असली रस लेना है ना, अभी आप लोग ऐसा मत सोचिए कि 18 चैप्टर किसी तरह हो जाए यार, कमिटमेंट था कर लिया, नो, अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये तो अभी हम लोग का रिलेशनशिप होगी। अब आप अगर मना भी करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा देखो मैं श्राप दे दूंगा। क्लास में नहीं आना बन गया, श्राप दे दूंगा। अभी तो रिलेशन ऐसा हो गया कि आई कैन से, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि प्रभु जी बस 18, तो मैं तो पहले क्लास में बोला था कि 18 नहीं है, जीवन भर का हम लोगों ने अब एक दूसरे का वो लिया है। तो अब आप नहीं आएंगे तो मैं या तो नंबर ब्लॉक कर दीजिएगा, और मेरे पास नंबर दूसरे नंबर से मैसेज करूंगा कि मैं आपको श्राप भेज रहा हूँ। फिर आप चैन से जी नहीं पाएंगे इस ये होता है, ये ना माफिया लोग हैं हम लोग। आप एक बार माफिया में घुस गए ना, निकल नहीं सकते। डिवोटीज आर द रियल माफियाज। आपको, आप निकल के देखिए, आपको मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा कि क्यों नहीं आ रहे आप, आपको भी लगा अरे प्रभु जी को इतना याद था क्या, आपको फील होगा माफिया टाइप का, अरे फंसा लिया, छोड़ नहीं रहे। छुट्टी में कहा बैंकॉक गए, क्यों बैंकॉक क्यों गए, अगली बार हम चलेंगे, कहाँ जाएंगे, वृंदावन। प्रभु जी तो फंसा चुके हैं, ठीक है एक बार प्रभु जी के साथ भी होके आ जाते हैं। वी आर द माफियाज एक्चुअल। कृष्णा के माफियाज हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अब आप लोग नेचुरली आप लोग सब आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं फिर श्राप दे दूंगा। When the embodied being is able to transcend these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in this life। क्या कितना पावरफुल है। हम लोग को इसी का चल है। आप लोग टेंशन में कोई आ रहे थे, मोड ऑफ इग्नोरेंस, गुडनेस, ये सब कुछ नहीं, क्या ये करना है, क्या करना। व्हेन द एम्बॉडीड बीइंग इज एबल टू ट्रांससेंड दीज 3 मोड्स, इवन गुडनेस इज नॉट गुड। क्यों गुडनेस, क्यों गुड नहीं है? गुडनेस जब आप सत्वगुणी ज्यादा हो जाते हैं ना, आपको आ जाता है घमंड, तो वो भी आपको यहीं फंसाएगा। क्या बनाएगा? इंद्र बना देगा। इंद्र बन जाओ, गुडनेस, स्वर्ग में रहो, नो पॉल्यूशन, म्यूजिक सितार बजता रहेगा, लेकिन भक्ति नहीं कर। क्या करें? कृष्णा बोले ट्रांसेंड कर दो, तो आप क्या करोगे? यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड देयर डिस्ट्रेसेस। मुक्त, इसको बोलते हैं मुक्त आत्मा। कहां पे बोल रहे हैं? इवन इन दिस लाइफ, मतलब इवन इन दिस लाइफ भी, इसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। सत्व गुण से भी ऊपर होता है शुद्ध सत्व। व्हेन वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा, उसको बोलते हैं एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर मी। तो हम क्या करते हैं? जो भी कृष्णा ने विधि बताया, कृष्णा ने बोला सुबह उठना, जपा करना, हम वो फॉलो करते हैं। हम उसमें नहीं देखते मोड ऑफ गुडनेस, इग्नोर। डांस करना कम्स अंडर मोड ऑफ पैशन। आप आओ हमारे मंदिर में, सुबह 4:30 बजे हम लोग उछल उछल के नाचते हैं। आप आओ कभी मंगला आरती, आप देखोगे कि भाई सुबह 4:30 5 बजे कौन उछलता है भाई? 5 बजे कौन नाचेगा? आपने कभी बारात देखा है 5 बजे सुबह नाचते हुए? 5 बजे जिसका शादी होता है ना, वो भी हस्बैंड वाइफ ऐसे ऐसे सिंदूर लगाते हैं, हाथ में आंख में थकान दिखता है उसको। और हम 5 बजे कैसे? बिकॉज हम इग्नोरेंस, गुडनेस, पैशन ये सब फॉलो नहीं कर रहे हैं।
हम जब सोते हैं वो इग्नोरेंस का टाइम होता है, हम सोते हैं। कृष्णा ने बोला है कि भाई 6 घंटा सोना है, सो जाओ। जब टेम्पल बिल्ड बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन होता है, चिल्लाना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ता है। मैं तो कई बार, अब इस बार बैरिकेड गिरा था ना, तो माइक हटा देता ना, चिल्ला के बोलूंगा तो मैं इतना जोर से चिल्लाया ना, रामभद्र प्रभु जी देते ना, प्रभु जी अरे ये भी चिल्लाता है। बैरिकेड गिर गया एकदम से, बैरिकेड गिरा ना, तो जो लड़का था ना वो बोल रहा है कि वो लेडी ने गिराया। लेडी, चुप, लेडी ने गिरा, मारूंगा एक थप्पड़, इधर ऐसे करके मैं बुलाया। 2 मिनट के बाद मेरे को लगा मेरे को इतना पैशन कहाँ से आया। तो मोड ऑफ पैशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्यों? आपको सेवा कराना है। आप उसको प्रेम से जाकर बोले भैया बैरिकेड क्यों गिरा, वो कभी नहीं खड़ा करे, उसको हड़काओगे ना तब वो करेगा जल्दी जल्दी, नहीं तो ऐसे इग्नोरेंस में करता रहेगा। कभी ड्रिंक कर लेगा, कभी बीड़ी पीने चला जाएगा, कभी कुछ करेगा। यू हैव टू शो पैशन। हम सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंड। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? अंडर द गाइडेंस। पता चले कि आप पैशनेट हो और आपको लग रहा है कि मैं तो कृष्णा के लिए पैशनेट हूँ। नो, अंडर द गाइडेंस। कृष्णा बताएंगे, कृष्णा बोलेंगे, अर्जुन बोलेंगे अब, ओ माय डियर लॉर्ड, बाय विच सिम्टम्स, टाइम हो गया, वन हु इज ट्रांसडेंटल टू these 3 modes, what is his behavior and how does he transcend the modes of nature। तो भाई उसका क्या सिम्टम है जो एक्चुअली में ट्रांसेंड कर जाता है मोड ऑफ नेचर्स को। कृष्णा बोलते हैं, ये बहुत बड़ा श्लोक है, आप समझिए, सुन लीजिए बस ये लास्ट। ओ सन ऑफ पांडु, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present or long for them when they disappear। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं आपको भेजूंगा इसका स्क्रीनशॉट, तब आपको समझ में आएगा। बोलते हैं रिमेनिंग न्यूट्रल एंड ट्रांसडेंटल, नोइंग दैट द मोड्स अलोन आर एक्टिव। ये समझना कि भाई मोड्स ही हैं। आप रात को ज्यादा देर जगोगे ना, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। आप या तो यूट्यूब चलाते चलाते आलतू फालतू इधर उधर देखोगे, दिमाग खराब करोगे। आप कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ लोगे, कुछ दिमाग भूत भूत प्रेत करने लगोगे, रात को आहट देख लोगे, आहट तो मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा आपसे रात को। इसलिए 10 बजे सो जाना चाहिए। 10 बजे सोओगे ना तो नेचुरली आपको देखना 4 बजे 4:30 बजे नींद खुलेगा। अगर आप उठने का वो हैबिट डाल लिए ना, आपके फेस पे ऐसा ग्लो आएगा, साबुन फेंक दोगे आप घर से, बस बॉडी वो वाला रखोगे, पॉल्यूशन है ना ज़्यादा। और फेस पे यू विल ग्लो लाइक एनीथिंग। कृष्णा बोलते हैं, who looks upon a lump of earth, a stone, a piece of gold with an equal eye। तीनों को एक समान कैसे देगा? मिट्टी, पत्थर और सोना, तीनों को एक समान कैसे देखेगा? तीनों को ऐसे देखा, एनर्जी ऑफ कृष्णा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडिंग। समझिएगा ये क्या हो रहा है। मतलब आप हर चीज में नाउ यू आर सीइंग कृष्णा सेवा। मिट्टी का भी यूज है ना कृष्णा के सेवा में, बिल्डिंग बनाना है, पत्थर का भी है, सोने का भी है। तो आप हर चीज को कैसे देख रहे हो? एज ए कृष्णा का सेवा। अब आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, अच्छा ये गोल्ड वाला है, इस गोल्ड वाला नो, आप तीनों से वैसे ही रखोगे। तीनों चीज आपके लिए सेम है, क्योंकि तीनों को आपको कृष्णा के लिए यूज करना है। who is equal toward the desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise, blame, honor, dishonor, who treats alike both friends and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature। तो कौन, ये कितना डिटेल कृष्णा, हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं सब, but it's only possible when we will start following what is written in Bhagavad Gita। हम कुकिंग करते हैं ना, we should offer something to Krishna। ये सारा चीज बहुत बहुत हेल्प करते हैं हमको। सुबह टाइम पे उठना, जपा करना, ये सारा चीज इतना बेनिफिशियल है। हम सब लोग कर सकते हैं। मैं गूगल मीट शेयर कर सकता हूँ, हम लोग 6:30 7 o'clock जो भी आपके लिए, हम उस वक्त बैठ के साथ में जपा कर सकते हैं। उसे क्या हुआ, एक कमिटमेंट आएगा, एंड वी कैन ऑल चैंट टुगेदर। So this is how we can actually transcend these modes of nature।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। आप लोगों को कुछ अगर बुरा लगा हो तो आप लोग भगवत गीता और पढ़िए।